मतलब जो जी इस चार्ट को थोड़ा सा हम लोग देखें आखिर क्या इस चीज में जो है, और दोनों देखेंगे अभी। ये जी चार्ट नेटल देखेंगे, फिर जो सुप्रिया जी ने डाला था ना जी डिस्कशन, हो रहा जी चार्ट, उसको जी डिस्कशन को भी अभी शेयर करिएगा इससे जो है जी कि वो किस तरीके से जस्टिफाई हो रहा था। चार्ट है 25/3 जी। 95 का है। आप लोग को दिख रहा है क्या? एक साइड में चला गया क्या? दिख रहा है ये नहीं चार्ट शेयर तो, हो रहा है? हाँ ये हो रहा है, लेकिन ये दूसरा चार्ट है। हाँ हाँ, ये दूसरा चार्ट है, मगर शेयरिंग हो गई कि नहीं? हाँ हाँ तो वो जी स्क्रीन तो शेयर हो रही, स्क्रीन दिख रही। जी जी जी। जी। हाँ, क्या था उनका डिटेल, मैं निकाल ही रही थी। भविता नाम था, भविता गुप्ता। इसका 25/3/95 का है। 25 मार्च जी, 25/3/1994। 95, 5:41 PM। PM। 17:41 चंडीगढ़। चंडीगढ़। एक मिनट। आवाज आई है? हाँ आवाज तो खूब आ रही, बहुत तेज आ रही है। जी जी, आ रही है। हमको नहीं। जी, यही थे ना उनके चार्ट? हाँ ये, हाँ यही चार्ट है। अब देखो इस चार्ट को देखिए पहले, और इस चार्ट से कहीं से भी मतलब जो है वो नहीं हो रहा जस्टिफाई। देखिए इसमें लग्नेश, केवल केवल लग्नेश जो है, एक पॉइंट है कि लग्नेश अष्टम में है, तो बहुत से लग्नेश अष्टम में होते हैं, मेरा खुद लग्नेश अष्टम में है। जी मुरारजी देसाई का लग्नेश अष्टम में है, 100 वर्ष तक जिंदा हुए। वो मतलब जो है अष्टम में जाना कमजोरी तो है, लेकिन ये आयु को कम नहीं करता है। तो यहाँ पर केवल एक पॉइंट दिख रहा है कि लग्नेश अष्टम में है। दूसरा यह है कि एक केंद्र में 3 शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। जी बृहस्पति बैठा हुआ है जी जो कि लग्नेश को देख रहा है, यानी लग्नेश और अष्टमेश का एक संबंध है। जी अष्टमेश बृहस्पति लग्नेश को देख रहा है। तो ये एक निगेटिव पॉइंट है। जी अष्टमेश अष्टमेश जिस भी भावेश को देखता है उसके जीव की हानि करता है। D1 का अष्टमेश जिस प्लेनेट को देखता है उसके जीव की हानि करता है, तो यहाँ पर लग्नेश को देख रहा है। ठीक है, तो लग्नेश की जो है हानि कर सकता है, करेगा ये। और जी बाद बाकी दो शुभ ग्रह, दूसरा भी यह है कि अगर शुभ ग्रहों को देखा जाए तो ठीक है, बाद बाकी बुध जो है वो द्वितीयेश होकर के सप्तम में बैठा है। अब बुध ने क्या किया, बुध तुरंत ले लेता है गुण। तो सेकेंड हाउस का मारक गुण ले लिया, और दूसरा क्या है, सप्तम में मार्के दूसरे मारक भाव में बैठ गया है। शुक्र जो है वो 10th लॉर्ड होकर के बैठा हुआ है। शनि जो है सप्तमेश होकर के सप्तम में बैठा है। यानी सप्तमेश जब सप्तम में बैठ जाता है तो अगर इसकी दशा अंतर्दशा आती है तो एक प्रबल मार्केस हो जाता है। सप्तमेश मार्केस होता है, और वहां जब अपने भाव में बैठेगा तो प्रबल मार्केस बन जाता है फिर वो। अब जी नाइन, अगर D9 हम देखें तो लग्न से 64वें नवांश का जो स्वामी है वो बृहस्पति है, जी और चंद्रमा से 64वें नवांश में बैठा हुआ है मरकरी।
जी मरकरी जो है ये सबसे पापी ग्रह हो गया। जी एक मारक भाव का स्वामी है, दूसरे मारक भाव में बैठा है, और तीसरा जो है ये चंद्रमा से। देखिए, जब हमें लग्न से देखना होता है तो उसमें हम शुभता अशुभता देखते हैं। चंद्रमा से जब देखना होता है तो हम उसको देखेंगे कि ये कितना अरिष्ट कारक है। चंद्रमा से 64वें नवांश में बुध बैठा हुआ है, तो सबसे ज्यादा पापी बुध हो गया। जी राहु तो तृतीय भाव में बैठा है, तो तृतीय अष्टम से अष्टम है। अष्टम का राहु खराब होता है, आयु को कम करता है, माने जो है ध्यान। लेकिन अब देखिए, नाड़ी का सूत्र हम लोग सब लोग पढ़े हुए हैं कि अगर बृहस्पति राहु से द्वादश में बैठा हुआ है तो बहुत दीर्घायु होती है, क्योंकि राहु पूरा एक राउंड लगा करके तब बृहस्पति को पकड़ पाएगा। राहु को पूरे जो है 10-11 चक्कर लगाने पड़ेंगे तब वो बृहस्पति को पकड़ेगा, निटल बृहस्पति को। तो उस दृष्टि से तो ये माने बहुत दीर्घायु की है। लेकिन अब है क्या, गोचर में बृहस्पति जो है वो 3 नंबर पे है, और नेटल का बृहस्पति जो है वो 8 नंबर पर है। राहु इस समय चल रहा है 11 नंबर पे। तो गोचर का राहु गोचर के जुपिटर पर जो है वो इस समय गोचर कर रहा है। तो नाड़ी की दृष्टि से तो एक ये पॉइंट बनता है। और शनि जो है वो कुंभ राशि में है। शनि राहु वहां पर बैठा हुआ, शनि राहु को परेशान नहीं करता है, या राहु शनि को, केतु शनि को डिस्टर्ब करता है। केतु इंड करता है, तो 5 नंबर पे जो है वहां पर कोई प्लेनेट नहीं है, तो ये नाड़ी से भी नहीं बनता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने एक बात बताई थी कि महादशा प्रमुख है। जी योग से भी प्रमुख महादशा है। जी महादशा अगर ठीक है तो योग फलित होगा। योग के प्लैनेट की अगर महादशा मिलती है प्रॉपर टाइम पर, अब जैसे मान लीजिए मरकरी किसी योग में है, एजुकेशन के योग में है, तो मरकरी जो है उसकी दशा एजुकेशन के पीरियड में ही होनी चाहिए। 15 से 25 के बीच में अगर लग जाती है तो अच्छा फल करेगी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉपर ये थी कि दशा खराब थी। जी दशा जो है, दशा की वजह से इस जातिका को जो है ये इतना आना पड़ा। वैसे देखिए, नाड़ी का सूत्र हम लोग बहुत सी कुंडली में लगाया था कि अष्टमेश का नक्षत्रेश यदि केंद्र में है, मित्र ग्रह के साथ में है, तो पूर्ण आयु देते हैं। यहाँ अष्टमेश बृहस्पति बुध के नक्षत्र में है, बुध केंद्र में बैठा हुआ है, तो इसको पूर्ण आयु। लेकिन महादशाएं जो हैं वो गड़बड़ थी, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। और नेट से तो कोई ऐसा नहीं है जिसमें केवल एक योग है, वो सूर्य अष्टम में है, लग्नेश अष्टम में है। लेकिन इस पर जो है बृहस्पति की दृष्टि भी है। बाद बाकी जो है इससे वो जस्टिफाई नहीं हो रहा था जब तक महादशा, इसमें महादशा का ही रोल था पूरा। राहु की दशा में बुध के अंतर में और गुरु के प्रत्यंतर में ये डेथ हुई है। जी राहु थर्ड हाउस में है, जो अष्टम से अष्टम आयु का भाव है। राहु जो है आयु को कम करता है। मरकरी जो है सेकंड लॉर्ड होकर के सप्तम में बैठा हुआ है, और D9 में चंद्रमा से 64वें नवांश में बैठा है। जी जुपिटर जो है लग्न से, जुपिटर जो है यहाँ पर अष्टमेश है। अष्टमेश की दशा वैसे भी खराब होती है। अष्टमेश होकर के और D9 में लग्न से 64वें नवांश का स्वामी है। तो दशा की वजह से ये घटना घटी। बाद बाकी कुंडली से देख करके ये नहीं किया जा सकता, इसीलिए दशा पर हम लोगों को विशेष ध्यान देना है। और D1 से सामान्य डिस्कशन से ये जस्टिफाइड नहीं हो रही थी। गोचर में भी वो चीज नहीं आ रही थी, गोचर में भी कोई बड़ा माने ऐसा खराब गोचर नहीं था। हाँ, ये जरूर था लग्नेश के ऊपर से शनि का गोचर,
और शनि सप्तमेश है, मार्केज है। ये भी गोचर भी थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब था। लग्ने सूर्य के ऊपर से शनि, सप्तमेश शनि का गोचर, सप्तमेश मार्केश भी है। और ये बुध का बुध का भी इसने गुण ले लिया, बुध भी एक मार्केश है। तो इस तरीके से इसको हम लोग जो है गलती हो जाती है कहाँ हम लोग देखते हैं। लेकिन ये चीज जो है प्रश्न कुंडली में ये लगती है। उस दिन का प्रश्न चार्ट जरा डाल दो। जी सर मिश्रा जी। जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। मैंने तो उस दिन जब इन्होंने डाला था तो मैंने कोट चक्र बनाया था, और हाँ मुझे जी। वहां रिजल्ट के हिसाब से एक तो दशाएं भी ठीक नहीं थी और कोट चक्र अच्छा नहीं आया था, तो ये नेगेटिव रिजल्ट था। एक हाँ, दिन पहले कोट चक्र पे भी बात कोट कर ली चक्र भी, थी। अरे अरिष्ट, कोट चक्र भी अरिस्ट के अरिष्ट को लिए, जो है, अरिस्ट को अरिष्ट के इजी लिए नहीं होता दिखा था, इसलिए मैंने उसको उसी दिन खाली यही देखा था, उसी पे मैंने खाली है। प्रेडिक्ट किया था कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं लग रहा था ये सर जी आंसर। दिख रहा है ना? हाँ हाँ, यही है। जी। गुरु की हो रहा थी वो टाइम पर। होरा लॉर्ड भी उस दिन, होरा भी बहुत क्लियर कर रहा था कि प्रॉब्लम थी। चलो मैं थोड़ी देर में बात एक करूँ। मिनट। हेलो। जी सर देखो जी। इसमें जो है ये चार्ट था उस दिन का। चार्ट में बहुत क्लियर है कि होरा लॉर्ड जो है जुपिटर बना था उस दिन। और जुपिटर जो है वो, इसकी आगे जरा चलाइए तो क्या पोजीशन बनती है। हेलो, आवाज आ रही? आ रही है सर जी, आ रही है। अच्छा अच्छा। तो होरा लॉर्ड देखिए 21 डिग्री का है, आगे अस्तम में जा रहा है। और होरा लॉर्ड पर किसी की दृष्टि भी नहीं है। राहु, राहु की दृष्टि है। हाँ, राहु तो है, राहु उसके त्रिकोण में है वो तो। राहु वैसे भी जो है अच्छा नहीं है। अच्छा, बृहस्पति और राहु जब भी त्रिकोण में होते हैं तो खराब करते हैं। तो यहाँ इसमें भी जो वो चीज आ रही है कि होरा लॉर्ड पर जो है वो राहु की दृष्टि है, और राहु जो है उसको, जीव को परेशान करता है, इंड कर देता है। तो अब इसमें और काफी डिस्कस किया था इन्होंने उसको, सब लोग, हमने भी तो 2 बार पढ़ा। और उससे काफी चीजें समझ में आ रही थी कि जुपिटर जो है जा रहा है अष्टम भाव की तरफ।
सर जी, और यहाँ पे शुक्र जो की संजीवनी होती है उसकी डिग्री आगे निकल गई थी, और राहु 25 डिग्री के। हाँ तो मतलब हाँ, राहु तो उसके वही जुपिटर राहु का के प्रभाव ज्यादा था। जी हाँ। वो शुक्र जो है वो राहु को पार कर गया था, इसलिए राहु पर शुक्र का प्रभाव नहीं था। अच्छा, वैसे भी राहु यदि बैठा हुआ है तो वो शुक्र को ही सपोर्ट करेगा, फिर वो गुरु को सपोर्ट नहीं करता। संजीवनी जी बनती भी है तो भी जो है जी डिग्री अगर शुक्र की आगे निकल गई, और राहु जो है बृहस्पति और इसमें शुक्र के बीच में है, और जी गुरु जुपिटर की तरफ आ रहा है, राहु आगे निकल गया शुक्र को छोड़ करके, माने जो है वीनस, तो ये भी जो है अच्छी स्थिति नहीं थी, इसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। तो आज एक दो चार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, और नई चीज तो अभी कोई नहीं हमें समझ में आएगी क्या पढ़ा जाए। सर एक चीज पूछनी है। हाँ, सर पूछो किसी को। सर ये बताइए कि क्या? जैसे कि कभी किसी के लिए ये नहीं पता है कि जैसे 7 बजे से 8 बजे के बीच में जन्म है, हाँ जन्म जी, का टाइम नहीं पता है, तो सर उसमें ठीक है। हम जैसे 7 बजे क्या कहते हैं कर्क लग्न आ रही है और 7:15 पे सिंह लग्न आ रही है। ठीक है। अब 7 से 8 का टाइम बताया है, तो इसमें हम किस हिसाब से नहीं हमको नहीं, बनानी तो चाहिए? उसको कुंडली न बनाओ, गलत हो जाएंगे, कोई चार्ट भी इसका डिविजनल चार्ट भी नहीं बनेगा। इसको नाड़ी से देखो। जी जी सर। आप उस दिन का चार्ट बनाइए और मेष लग्न का चार्ट बना लीजिए। मेष लग्न का। जी सर। मेष लग्न का चार्ट बना लीजिए, और वो जो है हाँ प्लेनेट वही रख दीजिए हाँ। जो उसमें है। फिर आप उसको देख लीजिए। नाड़ी में ये है कि उसमें लग्न अगर नहीं सही है तो भी सारे प्रिडिक्शंस हो जाते हैं। नहीं तो सर इसमें जैसे लड़की की कुंडली है, तो हाँ लड़की जी। के लिए हम शुक्र शुक्र से लग्न बनाएंगे या जैसे जीव लग्न बनाते हैं नहीं, तो आ, बृहस्पति से बनाते हैं ना? आप उसका डालिए। सुप्रिया जी, जरा मेष लग्न की कुंडली इनकी बनाइए, ये जानना चाहती हैं, वो उसको हम लोग नाड़ी से देखते हैं। जी हाँ सर। डेट डाल दो, और उसको फिर मेष लग्न की कुंडली बना दीजिएगा। जी, उनकी डेट बताइएगा प्लीज। हाँ बताइए। ये डेट है 16 जुलाई 1987। समय। जन्म का समय, अच्छा जन्म का समय 7 से 8 है, पता नहीं है। और जी। ये जगह है कोकराझार, असम। हाँ, असम कोकराझार। के से है। हाँ। हाँ, के। के वो, हाँ के से। कोकरा। झार, झार JHAR। हाँ, आ हाँ गया। ये। हाँ। एक बार इनको देखते हैं, 9 नंबर है, इसको अब कर लेते हैं। अब इसको मेष जी मेष कर लीजिए। जी। पीछे करना पड़ेगा। बस 7 और 8 घंटे पहले तो सुबह 1 बजे करीब की चार्ट बनेगी शायद। अभी भी नहीं आई, 2 घंटे पहले और करो। थोड़ा सा कम। हाँ। ये करीब 11:30 का है। अरे सॉरी सॉरी। पर सर तो फिर तो डे चेंज हो जाएगा। नहीं तो 12:30 का कर लेती हूँ। 12:10 का कर लेते हैं। ये आ गया, और जुपिटर ही है वहीं पर, तो यही देखो, लगता होगी। ये नाड़ी नाड़ी का जो है, जो BNN जी है, सर। उसके हिसाब जी से ये सर। लड़की का चार्ट बन गया। अब जी सर। इसमें क्या जानना क्या है, पहले ये समझो। सर इसमें चाइल्ड बर्थ का जानना है बच्चे का। चाइल्ड बर्थ, अब देखो चाइल्ड बर्थ के लिए नाड़ी में, क्योंकि जी लग्न सर। हमें है नहीं पता, तो हम पंचम जी भाव पंचमी से चाइल्ड बर्थ के लिए जो मेन कारक है नाड़ी में वो सूर्य होता है। पूरे है। ठीक जी है ना? सर।
अब जी देखो सर। सूर्य के साथ में दो प्लैनेट ऐसे बैठे हुए हैं, तो इसके मतलब जो है बृहस्पति यहाँ पर है, तो इसका चाइल्ड बर्थ, दो कन्याएं हैं क्या इसके? नहीं सर, अभी कुछ भी नहीं है। 87 का है तो 13 25 38 साल हो गई। हाँ सर, 5 साल शादी को हुए हैं सर। अच्छा, 5 साल शादी को हुए। जी सर। अब देखो इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि चाइल्ड बर्थ के लिए वीनस, सूर्य और मरकरी ये तीनों बैठे हुए हैं, तो चाइल्ड का प्रॉमिस तो है। जुपिटर जो है जीव, जी सर। जीव का संबंध सीधा नहीं है। हाँ। जीव का संबंध जो है वो सीधा नहीं है, तो इसमें प्रॉब्लम तो आ रही है, लेकिन प्रॉमिस है। सर प्रॉमिस है, अब किससे पता देखिए, चलेगा? प्रॉमिस सूर्य जो है वो जी कारक है, सर। नाड़ी में सूर्य कारक है। तो हम्म। सूर्य पर जो है राहु का प्रभाव नहीं है। हम्म। जब भी सूर्य पर राहु का प्रभाव होता है तो हम्म। उस समय चाइल्ड बर्थ में दिक्कत आती है। अच्छा सर। तो यहाँ पर जो चार्ट है इसमें सूर्य पर राहु का प्रभाव नहीं है, इसलिए चाइल्ड बर्थ का प्रॉमिस तो है। आप देखिए हम्म। प्रॉमिस होगा क्या? हम्म। जिस जिस समय बृहस्पति का गोचर सूर्य पर होगा, जी अभी सर। जब बृहस्पति कुंभ राशि में थी हाँ। तो शादी हुई होगी। हाँ सर, शादी 5 साल एक हुए दो हैं। तीन चार, तो 5 साल में कुंभ राशि में था। हम्म। 5 साल पहले जी कुंभ राशि जी में सर। था। जी सर। अरे इस समय मतलब यहाँ पर मिथुन में है, तो जी सर। एक साल पहले वृक में रहा होगा, 2 साल पहले यहाँ मेष में रहा होगा, 3 साल पहले रहा होगा यहाँ पर, 4 साल जी पहले सर। यानी लगभग 4 5 साल पहले वहां रहा होगा। तो कुंभ में जी सर। जब हाँ। बृहस्पति था उस समय इसने शुक्र को देखा। हम्म। ठीक है ना? जी सर। और बकरी रहा होगा उस समय, अगर डेट आप डालें, हम्म। किस डेट पता है आपको? हाँ सर, 16 जुलाई है, डाला हुआ है। एक मिनट, एक ने 16 शादी जुलाई को डाल देते हैं। शादी हाँ की जी, शादी की डेट। हाँ नहीं, हाँ, शादी शादी की डेट नहीं पता है सर सात हाँ, मुझे। अच्छा तो कोई बात नहीं। बहरहाल 5 साल पहले ये कुंभ में राशि में था। इसके बाद बृहस्पति जब मान लो मीन में आया तो इसका कोई संबंध नहीं बना सूर्य से। ठीक है ना? जी फिर सर। जब मेष में आया, मेष में जब आया तो 3 11 का संबंध, डायरेक्शनल एस्पेक्ट इसको मिली, हम्म। क्योंकि मेष राशि पूर्व दिशा की है और मिथुन राशि जो है वो पश्चिम दिशा की है। तो वहां पर जो है इसने हम्म। संभावना बनाई। लेकिन 2 साल के पहले, 2 साल के पहले जो राहु था वो कहाँ था? वो कुंभ राशि में ही था। कुंभ अभी अभी कुंभ में है तो वो मेष में ही रहा होगा। 2 साल पहले अगर देखा जाए जब बृहस्पति डायरेक्शनल जो है इसको हाँ। सपोर्ट कर रहा था वीनस को, तो राहु भी मेष में था। तो जी सर। राहु भी सपोर्ट कर रहा था। तो राहु जब भी मिलेगा 3 11 से, या माने बृहस्पति और राहु का कॉम्बिनेशन बना तो जीव नहीं आने पाएगा। जी सर। इसके बाद राहु, मान लो राहु हट गया, बृहस्पति जब आया वृक राशि में, तो वहां से 2 12 का संबंध उतना अच्छा नहीं संबंध माना जाता है। अच्छा। 2 12 का संबंध उतना अच्छा नहीं है। अब इस समय बृहस्पति सूर्य के ऊपर से गोचर कर रहा है। जी अब सर। इस समय पूरी संभावना है, हम्म। चाइल्ड बर्थ की पूरी संभावना है। और जब मिथुन राशि में, जी सर। देखिए मंगल मंगल जब भी बृहस्पति, शुक्र और सूर्य को देखेगा या गोचर करेगा तो कंसेप्शन होता है। मंगल हम्म। कंसेप्शन का कारक है। हम्म। तो अभी जो है 5 नंबर मिथुन में रहा होगा तो बृहस्पति मिथुन में नहीं था। मंगल जब मिथुन में आया होगा करीब तीन जी महीने सर, तो चार महीने बृहस्पति, हाँ। पहले, जी तो सर। बृहस्पति वृक राशि में था, तो जी वो सर। कंसेप्शन नहीं हो पाया। अब बृहस्पति देखिए यहाँ पर जब आया सूर्य के ऊपर
तो मंगल इस समय 6 नंबर पे है। जब मंगल 7 नंबर पे पहुंचेगा, इस समय मंगल कहाँ पर है? 6 नंबर में ही है सर जी, छठे भाव पे। हाँ, छठे भाव में है। तो 6 नंबर में है तो मंगल का कोई संबंध नहीं बन रहा है ना। नहीं। नहीं बन सूर्य रहा। से भी नहीं बन रहा, जुपिटर से भी नहीं बन रहा। तो जब मंगल तुला में जाएगा जी। तो वहां हम्म। पर सूर्य और बृहस्पति दोनों बैठे हुए हैं इसके 9th हाउस में। जी उस समय सर। कंसेप्शन होगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तब तक जो है नवंबर आ जाए और हम्म। बृहस्पति फिर कर्क में आ जाए। कर ले, हाँ। जी सर। तो ये जो है दिक्कत आती है, गोचर को उसमें देखना पड़ता है। तेरह अब मान सितंबर लीजिए, को चेंज करेंगे। 13 अच्छा, सितंबर को मंगल चेंज करेंगे। हाँ, तो उससे लेकर के और नवंबर के बीच में 28-26 नवंबर को शायद कर्क में जा रहे हैं ना, 18 अक्टूबर को जा रहे हैं शायद। 18 अक्टूबर को। जी जी तो जी। उस समय मंगल तुला में जब हो और बृहस्पति मिथुन में हो, हम्म। उस जी समय सर। अगर ये प्लान करें तो कंसेप्शन हो सकता है। मतलब मतलब योग है इनकी कुंडली में। योग पक्का है। जी, प्रॉमिस जी। दिखाई देता है। हाँ, सर जी, हाँ। अभी राहु की दृष्टि है सूर्य पे, गोचर में। गोचर में राहु इस समय 11 नंबर पे है। 11 में है। हाँ। हाँ, तो वो मेल चाइल्ड जो है मुश्किल है, ऐसे यहाँ भी दिख भी रहा कॉम्बिनेशन में। जी। तो वही देखिए क्या होता है कि प्रॉमिज होने पर भी जो है कभी कभी संकट रहता है कि राहु केतु इनका ट्रांजिट जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नहीं सर, एक बात ये रवि, पूछ रहे थे कि जैसे मतलब कभी भी टाइम नहीं पता है तो हमें मेष लग्न की कुंडली बनानी है जी। नाड़ी के हाँ हिसाब से। उस समय, हाँ, नाड़ी के हिसाब से वो उस तारीख में मेष लग्न की कुंडली बना लीजिए और हाँ। उससे समझ में आ जाएगा। तो सर कॉम्बिनेशन लेकिन दूसरे तरीके पर ना सर जब हाँ, मिश्रा जी, जैसे मिश्रा नाड़ी जी में। नाड़ी से गुरु को हाँ, लग्न हाँ जी। बनाएंगे ना, मेष से थोड़ी बनाएंगे। जो अभी गुरु जहां नहीं, बैठा होगा उसको लग्न बना के मे, फिर आगे प्रोडिक्शन करें। नहीं, नहीं, मेष लग्न की कुंडली में अब फिर बृहस्पति से देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए बृहस्पति से नहीं, पंचम इनका हाउस है। भाई जी में बृहस्पति मेष में बैठा था। लेकिन अगर गुरु को हाँ, लग्न बनाते हैं तब तो किसी भी गुरु हो सकता है ना, फिर तो हम गुरु को ही लग्न वो बनाएंगे। तो कहीं भी हो सकता है। नहीं, लेकिन मेष लग्न की कुंडली से आप किसी भी उसको देख सकते हैं। भाई मान लीजिए जुपिटर को देखना है तो जुपिटर में देखिए क्या है, जुपिटर में मंगल और चंद्रमा और राहु के बाई बर्थ गुण है। नेटिव में या तो ये डिस्प्लेस्ड है, या इनकी मदर को कोई प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, या बर्थ के बाद ये डिस्प्लेस हो गए हैं। जो जुपिटर से 12th में जो ग्रह बैठा हुआ है उसका बाई बर्थ जो है वो इसमें गुण रहते हैं। तो ये क्या शिफ्टिंग हुई है क्या जन्म के बाद ये? हाँ सर, ये लोग शायद आसाम में ही रहते थे, फिर दिल्ली विल्ली में आ गए हैं। अच्छा, तो वही बता रहे मदर को प्रॉब्लम है कोई? सर ये तो हमें नहीं मालूम है। चलो कोई बात नहीं। नहीं अब सर, एक जैसे चीज ये जैसे पूछनी थी कि हाँ, जैसे अगर मतलब कोई लड़की है तो उसके लिए हम शुक्र को लग्न बनाएंगे या उसके लिए भी बृहस्पति को ही लग्न देखो, बनाएंगे। जो जीव कारक है वो बृहस्पति ही है। अच्छा। जी सर। जो वीनस है वो सेल्फ है, हम्म। वो फीमेल है। लेकिन वीनस को लग्न नहीं बनाएंगे। अच्छा, हम जीव जो है, मतलब वीन जुपिटर को ही जुपिटर को ही हाँ, बनाएंगे। वीनस को जीव नहीं कहा गया। जीव बृहस्पति में है क्योंकि वो नेचुरल जोडियक के नाइन्थ लॉर्ड है। जी सर। आप देखो इसमें जो है मंगल को जरा देखो, इसमें मंगल को देखो। मंगल एक तो नीच का है, जी ठीक है ना। सर। मंगल पर राहु का प्रभाव, इसका छोटा भाई नहीं होगा, है छोटा भाई? नहीं है। नहीं है ना। तो नहीं है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है? हस्बैंड जो है वो पूरी तरह से कॉम्पिटेंट नहीं है। ये लड़के की है कि लड़की की है? लड़की लड़की की है। की है। अच्छा सर, इस वजह से प्रॉब्लम है। इस वजह से प्रॉब्लम है। ट्रीटमेंट लड़के का होना चाहिए, हस्बैंड का होना चाहिए। सर इसके हस्बैंड का भी चार्ट है मेरे पास में, उसका डालें क्या। नहीं, आप पहले देख लो इसमें,
उसका उसका जो है वीनस चंद्रमा के साथ में होगा। चार्ट अगर है उसको देख लो, वीनस चंद्रमा के त्रिकोण में होगा या चंद्रमा के साथ में होगा, इसलिए जो है प्रॉब्लम आ रही। मंगल सर, जो मेल एनर्जी है वो बहुत वीक है त्रिकोण सर में। वीनस राहु के साथ है। हाँ तो वीनस राहु वी, तो खराब है। और वीनस राहु के चंद्रमा, साथ है और और चंद्रमा उसके चंद्रमा, आगे है, छठे छठे भाव में। हाँ तो छठे वीनस और राहु के चंद्रमा साथ से। पंचम भाव में और हाँ चंद्रमा तो छठे में वही है। तो। हाँ तो वो तो ठीक है, वीनस जो है भाई, जो मून है वो लिक्विड का कारक है। जी सर। जो उसके अंदर जीव तत्व है, जो उसमें स्पर्म वगैरह होते हैं, उनको राहु खा लेता है। जी वीनस सर। राहु मेल चार्ट में अगर वीनस राहु पास पास डिग्री में है या राहु की डिग्री ज्यादा है वीनस की कम है, तो बहुत ही कम संभावना होती है। पर सर डिग्री में तो काफी डिफरेंस है, 3 डिग्री का वीनस है और राहु राहु 26 डिग्री का है। अरे तो राहु है तो ज्यादा आगे है ना, वो जी मुंह सर। तो राहु की तरफ किए है, जी सर। वीनस की तरफ। तो ये जी सर। कॉम्बिनेशन जो है वहां वहां दिक्कत है, इसकी कुंडली में दिक्कत ज्यादा नहीं है। सर ठीक है सर। हाँ। ओके। क्यों सुप्रिया जी, बताओ भाई, नाड़ी में आप तो बड़ा एक्सपर्ट हो। अरे नहीं सर जी। नहीं, तो जैसे मान लो यहाँ पर जो चीज आ रही है, मंगल जी। एक तो नीच का है, जी हाँ। राहु 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 के की भी त्रिकोण दृष्टि में है। है। जी। अब राहु से अगर एफ्लिक्ट ना होता तो भाई होता, जी। लेकिन भाई नहीं है। इसका मतलब ये है कि विवाह के बाद वो चीज जो है वो एफ्लिक्शन हस्बैंड पे आता है। जी। तो जी हाँ। मंगल जो है मेल एनर्जी है, जिसकी वजह से जो है वो दिक्कत है। और वहां पर राहु शुक्र एक साथ में है, राहु की डिग्री ज्यादा है, शुक्र की कम है। तो उसके जी। जो स्पर्श है वो उसको राहु उसको खा लेता है, सांप वैसे भी कीड़े जी। खाता है। जी। तो ये तो नाड़ी का भी है, और वैदिक में भी है राहु और शुक्र राहु जो है थोड़ा एडल्ट्रियस बना देता है, लेकिन है उसमें कैपेसिटी जो है बहुत कम हो जाती है संभावना, जिसकी वजह से इसकी कुंडली में प्रॉब्लम है। सूर्य जो है उस सूर्य पर कोई एफ्लिक्शन नहीं है, गोचर में इस समय है मान लियो, तो उसका भी देखना पड़ेगा दोनों चार्ट से ही, क्योंकि बर्थ चाइल्ड बर्थ दोनों उससे होती है। जी सर। इसमें मिश्रा हाँ जी, जी। हाँ जी अष्टमेश जी जो है, बोलो। इस लड़की की कुंडली गुरु से अष्टमेश हम मानते हैं अगर, अष्टम भाव जो है वो भी यूट्रस नहीं मानते, लेकिन गुप्त अंग वही मांगा जाता है। और उस पर मंगल और राहु की दृष्टि है। राहु सबसे आगे, शनि सबसे आगे, इसके पीछे मंगल है। शनि भी मंगल को पीड़ित कर रहा है, पीछे तरफ जा रहा है क्योंकि वक्री हो रहा है। उसके पीछे राहु हाँ पड़ा हुआ है 12 डिग्री का, वो पीछे है, वो चंद्रमा को पीड़ित करे हुए है। तो ये मिला के अष्टम भाव लड़की के लिए भी यूट्रस की प्रॉब्लम उसको दिखाना चाहिए मेरे हिसाब से। मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं, के वो तो बाद ही ठीक बच्चा है। होगा। नहीं अष्टम देखो, भाव मुख्य चीज जो है वहाँ वहाँ जहाँ पर जो है वो अंग यूट्रस के जो है हिसाब से वो, प्रॉब्लम होगी इसके अंदर, दिखाएगी तो। यूट्रस जो है वो चंद्रमा इंडिकेट करता है, जो चंद्रमा अलग राहु है, के साथ में। कारक है, लेकिन अष्टम भाव पीड़ित क्या? होता है, तो मैंने नहीं प्रैक्टिकली जो देखा है वो बता रही हूँ। हाँ नहीं, आपको वो तो मिलेगा, ठीक है। अष्टम ठीक भाव है, है। वो सर प्रॉब्लम सर तो है। यूट्रस से आपने क्या बताया, चंद्रमा शो करता है? अष्टम चंद्रमा भाव इंडिकेट करता है, वो चंद्रमा और राहु, शुक्र अगर, वो राहु के साथ में है, वहां राहु के पीड़ा है, साथ है। वहां दिक्कत है। हाँ, ठीक है सर। हाँ, चंद्रमा और तो शुक्र तो दोनों को यूट्रस को इलाज खराब करवाइए, करता है। इलाज करवाइए, ठीक हो सकते हैं दोनों इलाज का से जो ही है, होगा, दोनों का। डॉक्टरी इलाज से, आईवीएफ आईवीएफ टाइप कोशिश हाँ करें, टेक्निकल तो हो सकता है। हाँ। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार रेनू जी। जी सर, थैंक यू सर। अब देखिए, एक हम चाहते हैं, नाड़ी की बात आई तो थोड़ा नाड़ी के एक दो कॉम्बिनेशंस हम लोग देखें वो कैसे रिजल्ट देते हैं। आज डिटेल थोड़ा हम लोग बाद में देखेंगे, नहीं तो जो है अगले उसमें देखेंगे। देखिए, एक नाड़ी में सूर्य, शुक्र और बुध, इनको डेस्टिनी मेकर कहा गया है। सूर्य आत्मा है, और उसके साथ में चूंकि सूर्य के पास में ही शुक्र और बुध की कक्षाएं हैं, आत्मा जो है भोग और बुद्धि इन दो से घिरी हुई है। तो अगर
इस तरह का कोई चार्ट आता है कि जिसमें सूर्य शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन एक ही राशि में हो, त्रिकोण में हो नहीं सकता क्योंकि ये तीनों ग्रह आसपास रहते हैं। तो उस चार्ट को किस तरह से हम लोग देखेंगे। फिर एक आता है सूर्य शुक्र और शनि, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। सूर्य शुक्र और शनि, सूर्य जो है अथॉरिटी का भी होता है, शुक्र पैसे का दिक्कत जो है, मनी है, धन है, जितनी भी लग्जरी है, शरीर को जिन चीजों से हमको आराम मिलती है वो सारी चीजें वीनस हैं। मतलब अच्छी गाड़ी में आपको आराम मिल रही है, आपको अच्छा फील हो रहा है, तो अच्छी गाड़ी कारक भी है। अच्छे मकान में रहने से अगर आपको जो है अच्छा गुड फील हो रहा है तो वो अच्छा मकान भी वीनस है। अच्छे कपड़े पहनने से अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वो कपड़े भी वीनस है। अच्छा परफ्यूम लगाने से अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वो भी वीनस है। तो जितनी भी चीजें जिससे हमारे शरीर को और मन को अच्छा लगता है वो सब वीनस है। अब शनि जो है, वैदिक में शनि को बड़ा खराब ग्रह माना गया है। वो कहते हैं ये रोग का कारक है, ये जो है ऑब्स्टेकल्स का कारक है, स्ट्रगल कराता है। लेकिन नाड़ी में शनि को सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रह माना गया है। अगर कुंडली में शनि अच्छा प्लेस्ड है तो जीवन में प्रोफेशनली कभी उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक कॉम्बिनेशन है सूर्य शुक्र और शनि। आप देखिए सूर्य के आगे दोनों, एक कॉम्बिनेशन आप कॉपी में लिख लीजिए, सूर्य शुक्र और शनि जो है, इसको नाड़ी में किस तरीके से उन्होंने डिस्कस किया है। और बहुत सी कुंडलियों में होता है, एक कुंडली हम आपको लगा के भी बताएंगे कि ये कैसा रिजल्ट करता है। सूर्य पिता है, जब तक जातक के संतान नहीं होती है तब तक सूर्य वो पिता का कार्य करता है। जब संतान हो जाती है तो वही सूर्य पुत्र का कारक बन जाता है। तो अब देखो सूर्य को जब नाड़ी में एक सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, आप जिसको भी जानना चाहते हैं उसके पास कौन कौन से ग्रह हैं उनको देख लीजिए। तो यहाँ सूर्य के पास में सबसे आगे जो है शुक्र है, और शुक्र के साथ में शनि है। ये दोनों ग्रह जो है सूर्य के शत्रु है। आप वैदिक में इसको मानते हो, नाड़ी में भी मानेंगे। तो जब ये दोनों शत्रु हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे बच्चे के जब बर्थ हुआ तो उस समय पिता को काफी कठिनाइयां उठानी पड़ी होंगी, पिता को बहुत से ट्रबल। और इसके बाद क्या हुआ, सूर्य के साथ जब शुक्र होता है तो पहली संतान कन्या होती है। आप समझ लीजिए, जी। सूर्य के साथ में शुक्र है तो संतान कन्या होती है। अगर वहां बृहस्पति या मंगल का प्रभाव नहीं है तो कन्या ही होगी, और दूसरा कोई ग्रह नहीं तो एक कन्या होगी। मधु जी आप बताइए, आपके चार्ट में सूर्य शुक्र का क्या संबंध है। सर सूर्य मेरा चौथे भाव में है, सूर्य हाँ और बुध, और पंचम में शुक्र है। ठीक है ना। बुध जो है, आप समझिए, बुध शनि राहु केतु ये संतान नहीं देते। आप ऐसे समझो, ओके। राहु केतु बुध और शनि, शनि और बुध को नपुंसक ग्रह माना गया है। जी सर। तो सूर्य जब आगे बढ़ेगा तो जस्ट उसे शुक्र मिलेगा, बुध शुक्र को पार मिलेगा। कर दीजिए। जी तो सर। एक कन्या हुई, ठीक है जी ना। सर। जी एक ही सर। कन्या हुई, दूसरा बच्चा नहीं हुआ जी ना। सर। नहीं सर। हाँ, तो ये नियम लागू होता है जब भी सूर्य के साथ में शुक्र होता है। केवल अगर बुध और शुक्र एक साथ होते हैं तो दो कन्याएं होती हैं। अच्छा। मिश्रा जी, जैसे अभी इस लड़की मेरा की शुक्र और हाँ जी, सूर्य एक साथ बैठा है। शुक्र आपकी डिग्री जो है, शुक्र की डिग्री पहले देखो। शुक्र 28 डिग्री और का है और सूर्य 10 डिग्री का है। बुध नहीं है वहां पर, इसमें खाली सूर्य और शुक्र है। सूर्य और शुक्र है ना, बृहस्पति की दृष्टि है कि नहीं उसमें। बृहस्पति नहीं है, लग्न में है वो। नहीं, मेरे लड़की ही नहीं हुई। सुन तो लो पहले, उसमें आप समझ लो। मंगल बृहस्पति ये दो मेल चाइल्ड के कारक हैं। निश्चित रूप से सूर्य के त्रिकोण में इनमें से कोई ग्रह होगा। मंगल तो 0 डिग्री का है।
अरे जीरो से क्या होता भगवान है? बने लेकिन लड़की नहीं हुई मेरे। नहीं, मंगल है कि नहीं उसके सूर्य के त्रिकोण मंगल में या है। साथ में? है ना? मंगल नहीं, मंगल त्रिकोण में है 0 डिग्री पे। अरे 0 डिग्री तो है वो बाद की बात है। जीरो, अब देखो है। जीरो, 0 डिग्री जानते क्या हुआ? 0 डिग्री का मतलब है कि सूर्य मंगल से मिल करके आया है, मेल एनर्जी लेकर के आया है। वो तो और और बृहस्पति, बृहस्पति की क्या पोजीशन है? लग्न में बृहस्पति है, वो मंगल को देख रहा है। मंगल को देख रहा है मतलब ना? बेटी हुई नहीं, मैंने इसलिए कहा, आपने कहा सूर्य शुक्र पुत्री ही नहीं नहीं हुई। नहीं तो, अरे भाई आप देखिए, मंगल के शुक्र के दो शत्रु ग्रह शुक्र को देख रहे हैं, और हाँ। सूर्य के दो शत्रु ग्रह सूर्य के साथ में है, मित्र ग्रह। तो रिजल्ट क्या होगा सूर्य का। भाई? शुक्र, शुक्र के अगर फ्रेंड बुध मिल जाता, शनि मिल जाता, हाँ। तब तो जो है शुक्र प्रबल हो जाता है। लेकिन हाँ। वहां पर मंगल मिला और बृहस्पति मिला, सूर्य के शत्रु हैं, सूर्य के मित्र हैं लेकिन शुक्र के शत्रु हैं। तो शुक्र कमजोर हो गया, पावरफुल कौन हो गया? बृहस्पति और मंगल, इसलिए दो मेल चाइल्ड आपके हो गए। सर मेरी हॉरोस्कोप में बृहस्पति देख रहा है इसको, शुक्र को। राहु हाँ। होगा ना कहीं? नहीं राहु भी राहु होगा। नहीं, नहीं राहु नहीं देख रहा है, नवम भाव से बृहस्पति देख रहा है शुक्र को। मेरा राहु भी सूर्य को देख रहा है, सूर्य और शुक्र को देख हाँ, रहा तो है। सूर्य और शुक्र को देख रहा है, तो राहु जो है देख रहा है। डिग्री, डिग्री भी तो देखनी पड़ेगी। डिग्री, नाड़ी में डिग्री का बड़ा महत्व है। राहु की डिग्री जो है सूर्य सूर्य से जो है कम होगी। राहु की डिग्री उल्टा हमारी चल, है 23 डिग्री, 22 डिग्री का है। और सूर्य मेरा दस राहु, डिग्री का है। मेरा सूर्य 10 डिग्री का है और राहु मेरा 22 डिग्री का है। तो बीच त्रिकोण में में कोई बैठा ग्रह हुआ होगा है। ना? मंगल हाँ? आ गया ना बीच में। बीच में मंगल आ गया है। हाँ, मतलब तो ये इसलिए आप इसको लगाइए, लेकिन सारी चीजें लगा करके रिजल्ट निकालिए। अभी ये एक रिजल्ट में बताया कि अगर सूर्य के साथ केवल शुक्र है और किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है तो एक लड़की होती है। सर बृहस्पति का प्रभाव है सूर्य, तो क्या होगा? नहीं, बृहस्पति के त्रिकोण में कौन सा ग्रह है ये बताओ? सर पंचम भाव में शुक्र है और नवम भाव में बृहस्पति है और लग्न में और मंगल है। राहु, और राहु कहाँ है? राहु दूसरे भाव में है मंगल के बाद। मंगल। तो लग्न में अब दूसरे भाव में लग्न। राहु, राहु की डिग्री कम होगी ना। केतु वहां आ गया, बीच में आ गया ना। खैर उसको देख लीजिए, ये एक नियम लगता है कहीं न कहीं, वो कहीं न कहीं कोई नियम जो है उसमें जरूर बीच में जी आता है, सर। जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है। एक और ध्यान रखिए, जब भी शुक्र और सूर्य की डिग्री एक होती है हम्म। तो चाइल्ड वर्थ नहीं होता है। तो जल जाता है, सूर्य ही जल गया पूरा। हाँ, सूर्य शुक्र जल जाता है पूरा, है ना। सर एक बार फिर से बता दीजिए। जब भी सूर्य और शुक्र की डिग्री समान होती है, 1 या 2 डिग्री, अधिकतम 2 डिग्री के बीच में, तो एक तो प्रॉब्लम आएगी, कोई सिस्ट बन जाती है ओवरी में, और दूसरा यह है कि चाइल्ड बर्थ नहीं होती है। सर अगर मेल चाहे मेल कुंडली में होगा तो? मेल, मेल में हो चाहे फीमेल में हो, फीमेल में होगा तो संतान के लिए प्रॉब्लम करता है सूर्य और शुक्र। हाँ। सूर्य में भी यह है कि सूर्य के सामने अगर शुक्र होगा, सूर्य की डिग्री के सामने शुक्र, तो शुक्र जल्दी ज्यादा जलता है, पीछे होने से फिर भी थोड़ी हम्म। थोड़ी गड़बड़ होती है। शुक्र हमेशा आगे रहना चाहिए। जल जाएगा तभी तो सामने आग लगेगी, हाँ। सूर्य के सामने। तो इसमें होता है कि ये सूर्य, शुक्र और शनि, ये क्रम से लिखे हुए हैं। सूर्य की डिग्री कम है, उससे ज्यादा डिग्री शुक्र की है, उससे ज्यादा डिग्री शनि की है। ये क्रम है नाड़ी में, ये देखा जाता है उसमें सीक्वेंस। तो इसमें क्या हुआ कि ये समझिए कि सूर्य के आगे दो उसके शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं, तो सूर्य पिता है, पिता को प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन लेकिन जैसे ही कन्या का जन्म होगा, शुक्र एक्टिव होगा, तो प्रॉस्पेरिटी आएगी। उसकी जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन ठीक होगी। और जब तक कन्या नहीं होती, जब तक शुक्र एक्टिव नहीं होता है, तब तक जो है वो फाइनेंशियल डिस्टरबेंस रहता है। और उसके बाद जब वीनस जो है एक्टिव हो जाएगा, तो शुक्र और सूर्य का जो है जब कॉम्बिनेशन बन जाएगा
और आगे शनि प्रोफेशन का कारक है। तो प्रोफेशन की द्वारा उसको इतना धन मिलना लगेगा कि एक अच्छी सोशल पोजीशन आ जाएगी उसकी। सूर्य आत्मा का कारक है। शुक्र को कहा है सर्वशास्त्र प्रवक्तारम, जो एक्सपर्टाइज नॉलेज है वो शुक्र के पास है। अपने गुरु के पास, बृहस्पति के पास नॉलेज है, वो वैदिक नॉलेज है, लेकिन एक्सपर्ट नॉलेज जो है वो शुक्र के पास है। और सूर्य आत्मा का कारक है, तो आत्मा का ज्ञान कहाँ होता है? वेदों से होता है। तो ऐसा जातक वैदिक यानी वेद जैसी जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं उनका ज्ञान इसके पास होगा। अब इसके बाद क्या होता है कि शनि है। शनि कौन किसको जो है सिग्निफाई करता है? शनि सिग्निफाई करता है जो कमजोर वर्ग है, जो स्लम्स में रहते हैं, जो रोड पर रहते हैं, जिनके घर वगैरह नहीं होते, लेबर लेबर वर्ग को करता है। तो शुक्र कहाँ जा रहा है? शुक्र जा रहा है शनि की तरफ। मतलब वो जब पैसे वाला हो जाएगा तो ऐसे लोगों की मदद करने लगेगा पिता। आप देखिए, एक कॉम्बिनेशन से आपने पिता के बारे में कितना जान लिया है। वैदिक में इतना हम लोग नहीं जान पाते, नाड़ी में ये चीज आ गई। और इसके बाद अब क्या होगा कि नेटिव नेटिव के लिए क्या होगा? नेटिव का असर क्या पड़ेगा? ये तो फादर की बात आ गई। नेटिव के लिए वीनस उसकी वाइफ बनेगी। तो वाइफ कैसी होगी? प्रेस्टिजियस होगी, क्योंकि वो सूर्य से मिलकर के आया है वीनस। क्योंकि वीनस सूर्य से मिलकर के आया है, और वीनस सूर्य से जब मिल के आया है और आगे शनि है, शनि कर्म है, तो दो चीजें हैं। अच्छी प्रेस्टिजियस फैमिली से होगी और खुद कुछ न कुछ है अर्निंग कर रही होगी वाइफ। ये नेटिव नेटिव के लिए। अब इसमें एक चीज बात समझ आए, क्योंकि दोनों सूर्य के शत्रु ग्रह हैं, अगर इनकी डिग्री बहुत नजदीक है, अस्त है, तो जब अस्त हो जाएगा तो फिर वो खराब हो जाएगा, उसका रिजल्ट उलट जाएगा। देखिए, अस्त ग्रह में आप समझिए अस्त ग्रह का फल कैसे निकालते हैं। वैदिक को सुमित बड़ा लिखा कि अस्त ग्रह का दशा आएगी तो ये खराबी हो जाएगी। अस्त ग्रह में जो भी ग्रह है उसका जो बाहरी कारकत्व है वो खराब हो जाता, खत्म हो जाता है, लेकिन उसका इंटरनल जो है वो अच्छा हो जाता है। जैसे उदाहरण, बुध का बाहरी बाहरी जो है कारकत्व बुध का क्या है? आपकी व्यवहारिक एजुकेशन। और आंतरिक उसका कारकत्व क्या है? इंटेलिजेंस। ठीक है ना? बाहरी तो आपकी व्यवहारिक जो है, आपकी प्रैक्टिकल एजुकेशन है, वो बुध से देखेंगे। और उसका इंटरनल जो है कारकत्व क्या है? वो इंटरनल कारकत्व उसका है इंटेलिजेंस, अपनी बात को कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिव पावर। अब उदाहरण आप लीजिए, मोदी जी की कुंडली में बुध और सूर्य एक ही डिग्री के हैं। मोदी जी की कुंडली अगर किसी के पास हो तो आप देखें 11th हाउस में बुध और सूर्य की डिग्री समान है। तो अब देखिए क्या हुआ, इसका मतलब बुध अस्त हो गया। अस्त होने से क्या हुआ? उनकी व्यवहारिक एजुकेशन अच्छी नहीं रही और बड़ा विवादित, उनकी डिग्री पर बड़ा विवाद हुआ। लेकिन इंटेलिजेंट इतने हैं कि इसमें विश्व में छाए हुए ट्रंप जैसे जो है महाशक्तिशाली देश के राष्ट्रपति को भी जो है वो कुछ नहीं समझ रहे हैं अपनी इंटेलिजेंस। तो इस तरीके से फल करते हैं ग्रह जो है नाड़ी में। आप नाड़ी की ये ब्यूटी है कि आप उसको ग्रह की पोजीशन देख करके आप कुछ भी जो है अच्छा या बुरा जो भी है प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कोई भी, आप किसी भी ग्रह को देख लें, अगर कोई ग्रह अस्त है जिसका मतलब उसका जो बाहरी एक्सटर्नल कारकत्व है वो खराब हो जाता है, वो जल जाता है, लेकिन उसका जो इंटरनल है, उसकी आत्मा तो नहीं मरती है ना। ग्रह की आत्मा नहीं मरती। शरीर जैसे मान लो जलता है तो क्या शरीर जल गया? तो शरीर से संबंधित जो भी चीजें थी वो जल गया, लेकिन आत्मा तो और है। तो बुद्ध की आत्मा में क्या है? इंटेलिजेंस है, कम्युनिकेटिंग पावर है, वो किसी को भी प्रभावित कर सकता है। और बाहरी बाहरी उसका क्या है? शरीर, शारीरिक उसके कारकत्व क्या है? वो है एजुकेशन। तो इस तरीके से
अगर इनमें से इस कॉम्बिनेशन में कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो फल जो है वो विपरीत आ जाएगा। अब वीनस जो है विवाह कारक है नेटिव के लिए। नेटिव के लिए वीनस क्या है? विवाह का कारक ग्रह है। और उसके आगे बैठा है कौन? शनि, जो डिले का कारक है। तो इस कॉम्बिनेशन में जातक का विवाह लेट होता है। अब ये समझ लीजिए, अपने यहाँ जो भी लोग हैं इसमें ग्रुप में इस समय जो लाइफ में हैं, उनमें से जिनकी लेट मैरिज हुई है 30 के आसपास या 30 के पार, वो आप देख लें उनका वीनस जो है वो शनि से जरूर जरूर प्रभावित होगा। अगर मेल हैं और फीमेल हैं तो उनका मंगल जो है वो कहीं ना कहीं शनि से प्रभावित होगा। मधु जी आप बताइए। सर है मंगल। आपके मंगल की दृष्टि है शनि पे। 30 के हाँ 28 के सर, मेरी आसपास लेट, शादी? हाँ। हाँ सर, हाँ, लेट लेट हुई है मैरिज। लेट मैरिज। तो आप समझ लीजिए, शनि जो है डिले का कारक। अगर मेल चार्ट में वीनस का संबंध जो है शनि से कहीं न कहीं हो जाता है, नाड़ी लिंक, नाड़ी लिंक में होता है 1 2 12 5 7 9, ये नाड़ी जी लिंक है। किसी ग्रह के साथ में कोई ग्रह बैठा हो तो उसको लिंक बना देगा, संबंध बना लेगा। 2 और द्वादश में बैठा हुआ वो बना लेगा। पंचम और नवम में बैठा हुआ तो बना लेगा। और सप्तम में बैठ करके उसके संबंध को मॉडिफाई करेगा, उसके गुण को, कारकत्व को वो मॉडिफाई कर देता है। तो इस तरीके से इसमें विवाह लेट हो सकता है, ये जातक के लिए। अब इसके बाद आप देखिए, इसमें एक बड़ी अच्छी चीज है कि शनि और सूर्य ये दोनों सेपरेटिव प्लैनेट हैं। और उनके बीच में जो है, उनके बीच में शुक्र है। तो नेटिव के लिए हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में कहीं पर जो है अलगाव हो जाए, पत्नी से डाइवोर्स हो सकती है। आप देखिए विल गेट्स, शायद विल गेट्स की कुंडली में कॉम्बिनेशन है, उसकी पत्नी ने शायद अभी डाइवोर्स किया है। कुछ हम्म। आइडिया है? जी हमारे पास है सर जी बिल गेट की कुंडली। विल गेट की कुंडली अभी हम लोग लगाएंगे। पहले इसको समझ लें, इस कॉम्बिनेशन को पूरी तरीके से। जी जी सर। अब इसमें देखिए क्या होता है, अगर ये कॉम्बिनेशन 3 7 11 में है, 3 7 11 में होने से क्या होगा, वो शुक्र और शनि की मित्र राशियां हैं, और सूर्य की वो नीच राशि है और शत्रु राशि है। तो नेटिव के लिए ये जो है कॉम्बिनेशन वायु तत्व की राशियों में अच्छा होगा। लेकिन नेटिव की पिता के लिए वायु तत्व राशियों में ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सूर्य वहां नीच का हो जाएगा या शत्रु क्षेत्रीय हो जाएगा। लेकिन शनि और शुक्र दोनों, 3 में भी बुध की राशि मित्र हैं दोनों। 7 नंबर में वहां शनि शुक्र, एक शुक्र अपने घर का है, शनि उच्च का है। और 11 में शनि अपने घर का है और शुक्र जो है मित्र क्षेत्रीय है। तो इस तरीके से इस कॉम्बिनेशन को आपने पढ़ा कि इसमें क्या क्या गुण हो सकते हैं। इसका एक कॉम्बिनेशन से पत्नी के बारे में आपने जान लिया, पिता के बारे में जान लिया, नेटिव के बारे में जान लिया। अब बिल गेट्स की कुंडली हम लोग लगाते हैं, जरा उसमें देखें कैसे क्या होता है। जी लगा दी सर जी। लगा दी? जी 3 नंबर की है। जी। अच्छा, कहीं पंचम कहीं भाव। 4 नंबर, कहीं कहीं 4 नंबर की मिलती है। जी आपने दिखाई लेकिन इसमें नहीं। आपने दिया होगा डिटेल सर जी, मैंने सेव कर ली थी। ये पहले भी जब लगी है तो यही थी, मिथुन लगनी थी, मुझे याद है। 28 अक्टूबर 1955 का है ना? जी हाँ। हाँ, और 21 15, 21 15 सिएटल। 21 15 स्थान सिएटल जी वाशिंगटन। वॉशिंगटन। पंचम भाव में यही होती है। अब देखो इसमें पंचम हाउस में ये युति है। जी शायद अगर उसमें देखें तो शायद इसका डाइवोर्स हुआ है अभी, लेट मैरिज हुई और डाइवोर्स भी हुआ। ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा है।
अब इसको कैसे समझेंगे? अब देखो, इसके एक मेल है और दो फीमेल चिल्ड्रन है। आप ऐसे समझे, इसको कैसे पढ़े? इसके जो है एक मेल है, दो फीमेल है। अब देखो, सूर्य पर पहले प्रभाव देखेंगे। जो कारक है वो सूर्य है। सूर्य देखिए दो फीमेल प्लैनेट के साथ में है, तो ये तो एक जस्टिफाई कर रहा है। और दूसरा ये है कि सूर्य की डिग्री 11 है और मंगल की डिग्री जो है वो पिछली राशि में वो 16 है, और बुध की डिग्री 23 है 23 है। जी। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शनल जब हम चार्ट देखेंगे तो बृहस्पति जो है वो जी देख रहा है। जी हाँ बृहस्पति देख रहा है इस कॉम्बिनेशन को डायरेक्शनल चार्ट में। जी बृहस्पति जो है ईस्ट डायरेक्शन की राशि में है, और सूर्य, शुक्र और शनि ये वेस्ट वेस्ट जो है। जी और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वायु तत्व की राशि में ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा करता है। तो यहाँ देखिए, तुला राशि की कुंडली है, तुला राशि में ये जो है ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आप समझते हैं कि बहुत ही अच्छा बर्ड का माना हुआ जो है धनी व्यक्ति है। अब इसमें देखिए, कर्ता इसका काम क्या कर रहा है, पहले ये देखो। एक तो शनि है, शनि कर्म का कारक है, और शनि सॉफ्टवेयर का इसमें काम करता 28 है। डिग्री का है। और सुनिए, सर जैसे प्रणाम। जैसे इसमें अगर आगे शुक्र, बढ़ता है तो राहु से मिलता है। हाँ जी, सर नमस्कार। जी। प्रणाम सर, इस पे हाँ, अगर बताएं। शुक्र ना होता सर, तो भी क्या कॉम्बिनेशन ऐसा ही होता? नहीं, मतलब शुक्र ना होता? मतलब इस कॉम्बिनेशन में तुला में अगर सूर्य और शनि ही होते, शुक्र ना होता, तो नहीं तो फिर कॉम्बिनेशन नहीं क्या? बनता ना। नहीं तो हाँ, फिर कॉम्बिनेशन नहीं बनता। जी जी जी। वो इतना अच्छा इसलिए नहीं बनता। यहाँ पर हुआ क्या कि सूर्य जो है कमजोर है। यानी सूर्य जो है वो क्या बता रहा है, बर्थ के समय पिता की पोजीशन बता रहा है। तो यहाँ पर तुला राशि में है, सूर्य नीच का है, तो वास्तव में इसके पिता की स्थिति अच्छी नहीं थी। अगर इसको हम देखा जाए, इसका लाइफ स्केच देखा जाए, तो इसके पिता की, फादर की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं थी, खराब पोजीशन थी इसके जन्म के समय। लेकिन बाद में जो है इसकी पोजीशन अच्छी हो गई, क्योंकि ये खुद ही बढ़िया उसने अपना कंपनी बना ली और पैसे वाला हो गया। तो यहाँ पर शुक्र देखिए अपने घर का है और शनि जो है उच्च का है। जी। तो इसलिए जो है ये कॉम्बिनेशन अच्छा काम कर रहा है। नीच भंग अब इसमें, राजयोग हो हाँ, गया सर। हाँ, ये नीच भंग राजयोग उसमें वैदिक से अगर देखें तो वैदिक में भी अच्छा है। लग्नेश जो है कहाँ, फोर्थ हाउस में है। सूर्य का, सारे सूर्य का नीचनाथ भी तो शुक्र है, साथ बैठा है। हाँ, साथ बैठा है। तो वो तो भी तो ये एक भी एक राजयोग हो पढ़ा। गए उनकी। हाँ, नहीं, अब से एक साथ नीच बैठा है तो हो गए। केंद्र में है उसे। एक लेकिन दूसरे ये से युति लग्न, भी हो गया ना। हाँ, तो ये जो है, अब इसमें देखिए मंगल जो है वो किस तरह का इसमें एक चीज और है, कभी कभी सॉफ्टवेयर भी बदल जाते हैं। तो जैसे इसमें ट्रू लेते हैं कि मीन लेते हैं, पहले ये बताओ क्या लेना, क्या चाहिए, ट्रू लेना चाहिए कि मीन लेना चाहिए? सब जगह शायद मीन ही लिया गया है ज्यादा। लेकिन देखिए, ट्रू कब होता है, कभी कभी राहु केतु भी डायरेक्ट होते हैं। हाँ, डायरेक्ट होते हैं। कभी कभी आप देखेंगे, अगर उसको एफएमआरआई उठा के देखें तो कभी कभी मिल जाता है कि राहु केतु भी डायरेक्ट होते हैं। मैंने देखा है इसलिए तो हम, सर। हाँ, इसलिए हमेशा जो है लेना चाहिए ट्रू। जी लेकिन लेते क्या है, हमेशा ये मान मीन इसलिए लेते हैं कि हमेशा माना गया कि ये बकरी रहते हैं और 3-11 चलते हैं। हम्म। 3 कला और 11 बिकड़ा, इनका डेली का वो मोशन है। उसको फिक्स मान लिया कि कभी जो है इससे ज्यादा न बढ़ेगा न घटेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। देखिए, चंद्रमा की जब गति भी घटती बढ़ती है, तो ये चंद्रमा के पॉइंट हैं। जब घटेगी बढ़ेगी तो कहीं पर जल्दी से जा करके काटेगा, किसी किसी समय, किसी लेट काटेगा।
तो जब इसका मतलब वो पॉइंट भी हमारे आगे पीछे होंगे, उनकी स्पीड भी कम ज्यादा होगी, तो हमेशा पाराशर में लेना चाहिए। ट्रू लगता है, देखो लगा के कि उसमें ट्रू में चेंज कर लो। ट्रू में ही होगा मेरा। मेरा कहाँ भी से? ट्रू में ही रखा है, मेरा भी 6.1 है, पाराशर उसमें ट्रू है। जी ट्रू ही है, मैंने एक बार देखा था। श्रवण एस्ट्रोसेज सर में जी को मीन किया आइडिया हुआ है, होगा। क्योंकि डिग्री हाँ दोनों जी। की फर्क 1 डिग्री का डिफरेंस आता है मेरा। हम्म। मुझे आता नहीं है। चलो कोई बात नहीं, नहीं, उसमें डिस्टर्ब ना ऑप्शन करो। में जाइए, ऑप्शन में जाइएगा, हाँ ऑप्शन। जी। हाँ, इस पे देखिएगा, ऑप्शन में देखिए जरा, ये कैलकुलेशन में जाओ। कैलकुलेशन ऑप्शन में। हाँ, कैलकुलेशन, हाँ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में चेक करो। हाँ, इसमें इस साइड में जाइए, मिसलिनियस जहाँ लिखा है ना, ट्रू इधर नीचे। इधर यहाँ जाइए, यहाँ देखिएगा राहु केतु करके आएगा, और नीचे करिए इसको, और नीचे आइए, हाँ राहु केतु आएगा, देखो ट्रू होगा शायद, हाँ ट्रू है, ठीक है। ट्रू राहु है, केतु। में है। जी। हम्म। एक बार वही आपने ही मेरा भी करवाया। ट्रू में पड़ा हुआ है, मैंने भी पाराशर में ट्रू में, क्योंकि 2 डिग्री का डिफरेंस आता है, इसमें 22 आता है तो उसमें 23 आता है, ये डिफरेंस है थोड़ा। पूरे उसमें जो है 1 महीने का अंतर आ जाता है, हाँ। जी हाँ। हाँ। मतलब पूरे एक मेरे उसका। मैंने इसलिए भी चेक किया था क्योंकि मेरे बेटे की कुंडली में डायरेक्ट है, बेटे की कुंडली में हाँ डायरेक्ट मेरे है बुध। भाई की कुंडली में भी डायरेक्ट है। मेरे भी बेटे हाँ की कुंडली में डायरेक्ट है। तो तो इसलिए जो है सुंदरम ट्रू जी ने में जब ही बताया था तो ट्रू। मैंने चेक किया था। हाँ, सुंदरम जी बता हाँ के गए थे ना जब, तब मैंने चेक किया हाँ। था तो मेरे बेटे की कुंडली मिला। राहु और गुरु जो साथ बैठे हैं, वो गुरु मेरा डायरेक्ट, वो राहु डायरेक्ट है उसका। जी। इसमें सर ये बताते हैं, मेदिनी में जब यूज करते हैं तो मीन करते हैं, और पर्सनल में करते हैं तो ट्रू करते हैं, ऐसा हाँ सुना वो। था कहीं मैंने। हाँ नहीं, मेदिनी में चूंकि चंद्रमा का ज्यादा रोल नहीं होता है, मेदिनी में जो है स्लो मूवर्स हैं, उनका ज्यादा रोल है। जैसे अगर शनि पृथ्वी तत्व राशि में जब होता है तो कोई न कोई जो है वो खराब अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, या वायु तत्व अग्नि तत्व राशियों में होते हैं इनका, तो मेदिनी में जो है वो ट्रू लेते हैं कि 3-11 इनका, माना कि 3-11 ही इनका जो है मूवमेंट है, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है। लेकिन इसमें कभी कभी चेंज हो जाता है, जातक में चेंज हो जाता है, क्योंकि उसका फल जो है, अभी जो मान लो इसको हम कहेंगे तो पिछले हाउस में भी इसका असर आता है। अब मान लो केतु है यहाँ पर बैठा हुआ है, तो केतु जो है जब अगर इसको हम रेट्रो मानते हैं तो 11th में आएगा, इसके बड़ा भाई नहीं है कोई। अगर डायरेक्ट होता तो 11th में इसका असर ना आता। केतु जहां पर बैठता है उसमें से उस भाव के किसी जीव की जो है इंड करता है। इस कुंडली में द्वादश में केतु बैठा है, 24 डिग्री का है, इसका मतलब जो है 30 से इसने एंट्री किया है, तो 6 डिग्री केवल आगे बढ़ा है, 6 डिग्री 5 डिग्री के आगे बढ़ा है। ये इसका असर 11th हाउस में पूरी पूरा असर है। और इसी प्रकार से अगर राहु को भी देखा जाए तो राहु का असर भी जो है वहां पर है, पंचम हाउस में। तो जब पंचम हाउस में राहु का असर हम लेंगे तो ये सबसे पहले मिलेगा शनि से। और शनि राहु जो है ये अंतरराष्ट्रीय प्रोफेशन का भी कारक बनता है, ऐसा प्रोफेशन जो वर्ल्ड वाइड हो, या विदेश में जाकर के, विदेश में आज जाके काम करे, तो वो भी इसमें लग रहा है। और डायरेक्ट जाने में क्या होता है, फिर पिछले का फल नहीं आता, वो पिछले भाव का फल नहीं करेगा। तो नेटल में जो है, अब यहाँ देखिए चंद्रमा कोई योग बन रहा है, बुध जो है, बुध कौन सा योग बनाता है? बुध उच्च का है केंद्र में। मालव योग तो मंगल बनाता है, हंस योग बृहस्पति बनाता है। बुध का कौन सा भद्र पंच महापुरुष योग? भद्र योग, भद्र योग किसका? भद्र भद्र योग। योग। भद्र योग बनाता है। तो फोर्थ हाउस में जो है, तो वो हम देख रहे थे कि कम्बिनेशन जो है ये बहुत अच्छा काम करता है, इसकी कुंडली में है। इसी प्रकार से एक कम्बिनेशन और थोड़ा देखते हैं कि नाड़ी से भी इसमें थोड़ा सा आ जाए। एक कम्बिनेशन है सूर्य बुध शुक्र, ये तीनों पास पास रहते हैं। सर इनकी कुंडली में एक चीज मैंने देखा था
जी। कि सैटर्न ने जब इनको 92 के आसपास, मतलब हमें लगता है उस समय 8 बिंदु दिए थे आई थिंक। नहीं तो इसको वो उस देख लो। हाँ, उस समय 7 या 8 बिंदु दिए थे, तभी इनका ग्रो हुआ था। कभी मैंने इस चीज को एक देखे बार देखा सिंह था। राशि, सिंह राशि में शनि ने जो है 8 बिंदु दिए हैं अपने अष्टक वर्ग में, 7 बिंदु। 7 7 पॉइंट दिए हैं। हाँ सात बिंदु। सेवन, हाँ, सात जब बिंदु दिए हैं। जब तो अब सैटर्न सर देखिए जब यहाँ भी, था ना, सिंह में। तो जब सिंह राशि में जब गोचर करेगा शनि, तो उस समय जो है ये बहुत अच्छा योग बनेगा। कैसे? वहां पर जुपिटर ऑलरेडी है, तो धर्म कर्मांध योग बन जाता है, धर्म कर्मांध योग बन जाता है। और इसमें केंद्र त्रिकोण का संबंध भी बन जाता है। जब सिंह राशि में गोचर करेगा शनि, तो नवमेश जो है वो दसमेश के ऊपर से गोचर करेगा। ये एक राजयोग है। तो उस समय स्वाभाविक निश्चित रूप से इसने ग्रो किया होगा। भाई अष्टक वर्ग तो ये बताता ही है कि राइज कब होगा, फॉल कब होगा। अगर कम बिंदु से अधिक बिंदु की तरफ जा रहा है और दशा हमें सूट कर रही है, क्योंकि वो गोचर का एक पॉइंट है। मान लो दशा हमारी किसी जो है उसके डिसफेवर की है, और शनि जो है 20 पॉइंट से लेकर के वो 30 पॉइंट वाले में चला गया, तो कहीं न कहीं वो कोशिश करेगा। लेकिन दशा जब फेवर नहीं करेगी तो वो गोचर भी बेकार हो जाता है। गोचर जो है हमेशा दशा के सापेक्ष ही हम लोग देखते हैं। तो इसको नाइन, इसने 75 में अपना खोला था। 75 में इसने एक कंपनी डाली थी, माइक्रोसॉफ्ट। और 94 में इसकी शादी हुई थी, और 2017 में जो है आप समझिए कि वर्ल्ड का सबसे धनी व्यक्ति घोषित हुआ था 2017 में। और लगभग 84.2 बिलियन डॉलर इनकी पूरी संपत्ति थी। चंद्रमा की दशा में हम्म। तो इसमें चंद्रमा धन के भाव भी सर अगर देखिए आप, तो मंगल धन भाव तो भी चंद्रमा दृष्ट ही है। कर रहा है, मतलब लाभ हाँ, भाव में। और ये तीनों प्लेनेट का मोस्टली देखिए, गुरु के भी 9वें भाव में आ गया। जो गुरु की दृष्टि है लाभ भाव में, और लाभेश लाभ भाव को देख रहा है, और फिर ये 3 ग्रह अलग से देख रहे हैं। जी। सूर्य भी देख रहा है, शुक्र भी देख रहा है, शनि भी देख रहा है। तो अब देखिए सूर्य शुक्र और शनि, यहाँ वैदिक को अगर हम देखें तो वैदिक में पंचमेश नवमेश की युति है। पंचमेश और नवमेश की युति है। पंचम भाव में ये एक बहुत बड़ा धन योग है। तो कुल मिला के वो है, कुंडली अच्छी है। लेकिन वो ये है कि राहु केतु एक तरफ सारे ग्रह हैं, चंद्रमा को छोड़ करके। तो चंद्रमा छोड़ करके इसका मतलब ये है कि इसका बिजनेस जो है चंद्रमा चूक दूसरी तरफ है, तो बिजनेस इसका मिश्रा जी। विदेश में भी होगा। हाँ जी। मिश्रा जी, एक चीज इसमें है। देखिए, नाड़ी जी। से भी अच्छा दिख रहा है और वैदिक से भी अच्छा दिख रहा है। यही अगर हम जी। एपी में कहीं चले जाते हैं, तो देखिए हाँ, 5वें और चौथे भाव में सारे ग्रह हैं, और वो कहते हैं सब नेगेट हाँ। कर देंगे। अष्टमेश और नवमेश, नहीं नहीं, नेगेट शनि, नहीं, नेगेट नहीं, नेगेट नहीं करेंगे, सर्पल सब उसका लॉर्ड देखना लेके चाहिए हमें। चलते हैं, वो अलग है। नहीं, 11th का हमें लाभ अगर देखना है तो 11th का सब लॉर्ड हम देख लें, वो कहाँ पर है। सर्पल वो 10th सर्पल में तो सब नहीं है बस। वो 10th का कारक नहीं, वो तो जिस निगेट का मतलब वो छठे को निगेट कर दिया। पंचम में वैसे बैठा भी। छठे को निगेट कर दिया। ऐसे जो है चौथे का जो बैठा पंचम में बैठा फोर्थ को निगेट कर दिया। फोर्थ तो निगेट लेकिन नहीं, ऐसे उसमें निगेट नहीं करते। काफी घर ऐसे मिलते हैं वहां पर, काफी चीजें होती हैं, जबकि इसमें दिखता पैसा नहीं, बहुत है। जिस लाइन में देखो। है वहां पे रिसर्च है, और रिसर्च को हाँ, देखोगे तो 5 और 8 का कनेक्शन है। उसके हाँ बाद वो में तो है। 3rd का भी कनेक्शन है। तो ये जो सॉफ्टवेयर की लाइन में मंगल केतु का कनेक्शन, और ये सारे के सारे बड़े अच्छे कनेक्शन दिख रहे हैं। हाँ, मंगल केतु का कनेक्शन है। और बुध जो है वो अगर नेचुरल जोडियक के का बुध उच्च का है, बुध कारक है हाँ, उसका। जी। और व्यापार। हाँ अष्टमेश और पंचमेश का संबंध भी है। रिसर्च माने उसमें चलती रहती है भाई, नए नए सॉफ्टवेयर बन रहे हैं। रोज बन रहे हैं। पैसा भी हाँ, अच्छा है उसके, तो बहुत ही पैसे वाले पैसा तो भाई बहुत पर। अच्छा है। और सॉफ्टवेयर पैसा बहुत टेक्निकल अच्छा भी है। है। हाँ, मंगल है ना, बुध और मंगल एक साथ, खुद ही हम्म। टेक्निकल उसमें था।
अब जन्म एक है तो कम्बिनेशन कृष्ण और हम लोग कन्या। नहीं, उसमें जब भी केपी को देखेंगे तो हम सबलाड को देखेंगे। किसी भाव का स्वामी चला जाए अपने से द्वादश में कोई मतलब नहीं। अगर वो किसी भाव का जो सब लाड है वो हम्म उससे द्वादश भाव से कहीं से उसका कारक बन जाए तो वो नुकसान करेगा, तो वो उस काफी भाव को जगह निगेट करेगा। काफी जगह भाव ऐसे आते हैं जहाँ बड़े कंफ्यूजन वाले होते हैं। ये मैं तो देख हाँ, रही हूँ उसको भी। नहीं अब लेकिन जैसे नाड़ियों। पंचमेश नहीं, जैसे पंचमेश फोर्थ हाउस में चला जाए तो संतान के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वो राजयोग है। हाँ, पंचमेश अगर चला जाए अपने से 12वें में चौथे भाव में तो केंद्र त्रिकोण का संबंध तो राजयोग बना दिया, लेकिन वो संतान के लिए अच्छा नहीं है। तो दो एकदम को दो नेगेट कर प्रकार के दिया हैं है। ना। एक तो जब जीव को लेंगे तो दूसरा फल आएगा, जब अजीब को लेंगे तो दूसरा फल आएगा। एक हम्म कुंडली एक कम्बिनेशन को और हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, फिर मिश्रा जी से हम लोग कुछ सीखेंगे भाई। आजकल केपी थोड़ा बताएंगे मिश्रा जी। सर जी एक होमवर्क होने। हाँ वो बोलो। अनीता मैडम आई नहीं है। उन्होंने एक हाँ चार्ट दिए थे मुझे आपसे डिस्कस करने के लिए संडे। हाँ। ये लड़का लड़की लिखी है ना, वो ही चार्ट है वो। वो लेकिन अभी तक आई नहीं है। वो अपनी बेटी के साथ, उनका एग्जाम है तो वहीं पे दिल्ली आई हुई है। दिल्ली में है लेकिन वो होटल में है, उनका पेपर दे रही हाँ, है, इसलिए वो नहीं ज्वाइन गांव नहीं कर से वो पाएंगे। दिल्ली में होटल में रह रही हैं। उनकी बेटी के एग्जाम चल रहे हैं तो उन्होंने ये चार्ट दी थी लड़का और लड़की की। वो बहुत ज्यादा वो अच्छा, प्रॉब्लम में थे। तेली के लिए। जी हाँ, आपसे हाँ पूछने के डालो, लिए। डालो फिर इसी में यहीं डालो, हम हाँ, क्या सब यहीं लोग पर ही है। देखेंगे उसको। अब मुझे ठीक से याद नहीं है इन्होंने क्या। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। इन्होंने बोला था ये जो लड़की है, जी। इनके और ये उसके हस्बैंड की चार्ट है, ये वाली मकर लग्न की। अब इनकी कहानी ऐसे बताई थी उन्होंने कि ये जो कहानी ना बताओ, कहानी ना बताओ, पहले चार्ट हम क्या ये रीड था, लगा करो। दिए, कुंडली डालो। लगा दिया है। ये मेल का चार्ट है मेल कि का, फीमेल का? मेल का मेल चार्ट। का चार्ट। हाँ, हस्बैंड का। अब मेल का चार्ट जो है, अच्छा ये बताओ इसके संतान नहीं है क्या? वो मुझे मालूम नहीं है, अनिता मैम को ही मालूम होगा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन उन्होंने ये बोला था कि दोनों की जब शादी हुई थी तो हम्म क्या बोलते बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे। फिर वो लड़की अपने मायके चली गई थी। अभी मना मना के फिर से लेकर आए थे लड़की को। और फिर हम्म एक दिन फिर लड़ाई हुई और ये जो इनकी वाइफ थी उसने सुसाइड कर ली। मतलब हाँ, बेटा है शायद, इनके बेटा है। तो बेटे को लेके वो मार्केट गए थे, पीछे से वाइफ ने सुसाइड कर ली, फांसी लगा ली। और कुछ लेटर वेटर लिख के गई है, या फिर ये पत्नी के परिवार वालों ने बहुत सारे इल्जाम लगा दिए इन पे कि मतलब ऐसा करते केस पूरे। हो गया, पुलिस केस बन गया है। हाँ, पूरे घर वालों पे लगाया था, लेकिन लड़का अभी भी जेल में है। तो 5 लाख देकर थोड़ा सा छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन लड़की वाले जो थे परिवार वाले, उन्होंने पॉलिटिक्स का से प्रेशर बनाया तो वो लड़के को बेल वेल नहीं मिली। अब वो बोल रहा है कि मेरा पूरा कैरियर खराब हो जाएगा, मुझे निकालो जेल में। तो उनके पास ये चार्ट आई थी कि हमको मतलब ये लड़के का जेल योग है। उन्होंने बताया था ये लड़के का जेल योग है। तो उन्होंने बोला अगर जेल हम्म योग है तो हम पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं इसको छुड़ाने के लिए। जेल योग है ही तो। और बाकी सब छूट गए। परिवार, माँ पिताजी और छोटे भाई पे भी वो लगाया था ब्लेम लड़की वालों ने। वो सब छूट गए, लेकिन हम्म ये लड़का फंस गया है। इसको जेल, ये जेल में ही है अभी। हम्म। तो अच्छा वो इसमें देखिए, केतु जो है कन्या राशि में केतु बैठा हुआ है, ठीक है। मंगल के जी, नक्षत्र में। किसी केतु। भी किसी जी भी मेल चार्ट में जी कन्या राशि में जब भी केतु बैठता है जी। तो वाइफ को कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है। कि अपने यहाँ किसी मेल चार्ट में है कन्या राशि में? कन्या में केतु, अच्छा। कन्या में केतु वो शुक्र का नीच राशि है। हाँ जी जी। शुक्र की नीच राशि से जब भी केतु का गोचर होता है तो पत्नी को बहुत ही प्रॉब्लम होती है। यहाँ उसने फांसी भी तभी लगाई होगी जब गोचर का भी केतु यहाँ आया होगा कन्या जी राशि में। हाँ, तभी होगी क्योंकि अब ये अभी मई में तो चेंज किया है।
केतु ने, हाँ। उससे पहले की बात होगी ये शायद। अब इसमें ये देखो कि मंगल जो है ये इसका जुपिटर या लगने जैसे वाले शनि मान लो, यहाँ पर वीनस और मरकरी जो है ये पोजीशन खराब कर रहा है। इसका मतलब है वाइफ और हस्बैंड के बीच में कोई और था, बकरी होकर के जुपिट मरकरी बकरी होकर के ये वीनस की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई और थर्ड पर्सन, थर्ड लेडी जो वीनस की जगह लेना चाहती, जिसकी जी, वजह से इसमें प्रॉब्लम आई, लड़ाई झगड़ा हुआ। तो दोनों और बकरी लड़ाई झगड़े में वीनस ही भाग रहा है दोनों ना, बकरी है पति तो भाग क्या रहा हुआ? है। तो नहीं, उसमें पत्नी अलग दोनों जा रही है, बकरी हैं पत्नी। तो इसका मतलब क्या हुआ? 19 डिग्री का मरकरी है, वीनस की तरफ आ रहा है, वीनस उससे दूर जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि लड़की घर अपना घर पति से घर से छोड़ के चली गई थी, किसकी जी, वजह से? मरकरी की तरफ। लड़के के यानी लिए कोई, प्रॉब्लम, लड़की के लिए प्रॉब्लम और इसका लव अफेयर, ये दो चीजें साथ हाँ में आई। जी, मतलब मतलब वो जो बकरी बकरी मरकरी होके बकरी केतु से होकर मिल रहा के, है ना। मरकरी जो है बकरी है, वो वीनस की तरफ आ रहा, मतलब उसकी जो फ्रेंड है वो वाइफ बनना चाहती है। जी, वाइफ, इसकी वजह से वो वीनस दूर जा रहा है। लेकिन दूर जाकर के हुआ क्या, वो केतु से मिल गई, केतु से केतु से मिलकर। मिल रहा है एंड हो उनको, गया। तो उसका एंड हो गया। जी, तो इनका जो है अभी देखो दशा कौन सी चल रही है, दशा अभी बुध राहु में चंद्रमा। गुरु भी, गुरु और बुध एकदम सेम डिग्री पे है, एक तो 29 31 एकदम बराबर है। मतलब इलेक्शन कुछ ज्यादा ही हो गया था, गड़बड़ हो गया। सेम डिग्री है, अब देखो 19 डिग्री। इसमें चल रहा है गुरु पे। बुध में राहु में चंद्रमा। जी, देखिए जब भी 6 8 12 में से कम दो भावों की एक्टिवेट होते हैं तो जेल योग बनता है। अगर जेल योग है तो यहाँ देखिए 3 और 11 में दो पापी ग्रह बैठे हुए हैं, यही तो जेल योग जी, बनता है। 5 या 9 में बैठे हैं पापी ग्रह तो बनता है, 3 11 में बैठे हैं तो बनता है, 2 12 में बैठे हैं तो बनता है। तो 2 12 में तो बराबर बैठे नहीं, 5 9 भी नहीं बैठे, लेकिन 3 11 में दो पापी ग्रह बैठे हुए, 3 में राहु बैठा, 11 में शनि बैठा, तो जेल योग तो है पक्का। अब उसमें क्या हुआ कि दशा इस समय जो चल रही है, तो आप देखिए चंद्रमा छठे में बैठा हुआ है और बुध षष्ठेश है, तो छठा भाव एक्टिव हो गया। जीव भी सर राहु, मंगल और राहु के बीच पे है ना, जीव जो है फंसा हुआ है मंगल और राहु के हाँ बीच। हाँ, मंगल राहु के बीच में जी फंसा हुआ। तो हाँ अगर एक मिनट। नारी इस तरह से देखें तो भी जो है वो योग अच्छा नहीं है, ये अभी जल्दी छूटेंगे नहीं जब तक राहु 11th में है। गोचर का राहु जब तक 11 नंबर राशि में बृहस्पति के ऊपर गोचर कर रहा है, तब तक जो है जेल से बाहर आना मुश्किल है। क्योंकि अभी राहु जो है 27 28 डिग्री 26, का होगा 25 और 26 मंगल डिग्री का। 3 डिग्री का अभी है। अभी चौबीस चौबीस के 25, आसपास का है। हाँ, 19 25 को पार कर चुका। उन्नीस पार करेगा। उन्नीस से जब राहु 19 से कम का हो जाएगा। 19 को पार कर लेगा तब नहीं सर, छोड़ देगा तब भी गुरु। जो है परिवार वालों को तब भी परेशान करेगा, क्योंकि परिवार भाव में राहु और मंगल की कहानी चल रही है। हाँ, वो एक तो आर्थिक नुकसान होगा, और दूसरा है कि परिवार में जो है कोई और दिक्कत आएगी। और जुपिटर जो है वो, तभी इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम कम होगी जब राहु जुपिटर से कम डिग्री पर पहुंच जाएगा। अभी तो एकदम पूरा क्लच में लिए हुए है, नेटल जी, में भी क्लच में लिए हुए है जुपिटर को मंगल राहु, और गोचर में भी क्लच में लिए हुए है। जी, तो इसलिए अभी तो दिक्कत है, ज्यादा पैसा लगाने की चला जाएगा ना, पैसा पैसा फंस जी, जाएगा, क्योंकि मंगल राहु ऑलरेडी सेकंड हाउस में है। जी, अभी ऐसे ही हुआ है। 5 लाख रुपए दिए मगर कुछ वो नहीं हुआ, सब वकीलों ने खा लिए 5 लाख रुपए। वो तो हाँ, तो कुछ लो पैसा। पैसा नहीं अभी तो है। अभी पैसा बेकार चला जाएगा। सर जी अभी आपने जेल योग देखो, बताया, वो क्या था? मतलब 2 12 में क्रूड प्लैनेट होना चाहिए, 3 दो, 11 में, और कौन हाँ, सा बताए थे? 5 9। 5 9, पांच 5, नौ में, इनमें क्रूड कभी प्लैनेट। कभी 6 6 8 में भी दो पापी पापी ग्रह। और दशा दशा जो है, योग कभी कभी होता है लेकिन दशा नहीं मिलती है। दशा 6 8 12 में से कम दो हाउस एक्टिव हो। अर्गला वाले ग्रहों में हो, घरों में हो गया, जहाँ जहाँ अर्गला बनती है ना।
दो हाँ 12 3 बार वही 2 12 5 9 9 6 5 8। हाँ। जी। अब देखो एक कॉम्बिनेशन हम लोग थोड़ा सा और और कोई चार्ट रहे है क्या? कि बीबी का भी दिया था ना उसने, बीबी में देखिए मर तो गई, वो करके एक क्या सर, बवाल कर गई। एक मेरे भतीजा है सर ये। ये रही उनकी चार्ट, लड़की की, वो जो मर गई ना, सुसाइड, उसकी चार्ट। सुसाइड किया इसने भी। इसके जब गुरु राहु यहाँ से निकल रहा है, बुद्ध के बुद्धि खराब हो गई, कर ली, मर के चली गई, बच्चे को अब छोड़ गई देखो, रास्ते अब में। इसमें देखो पहले D9 देखो। लग्न से फोर्थ हाउस में मंगल बैठा हुआ है, ठीक है, 64वें नवांश में। जी। और चंद्रमा से चौथे हाउस में शनि बैठा हुआ, शनि और केतु। जी। तो दशा यही रही, उस शनि की दशा में ही इसने फांसी लगाई होगी, ये भी समझ लो। जी चल, वही चल रही थी। केतु, शनि में। केतु जो है, हाँ केतु क्या है, ऐंठ देता है, रस्सी, केतु रस्सी है। ओ। शनि मृत्यु, दोनों मिला शनि के मृत्यु है मृत्यु तो। कारक, हाँ, कारण तो बन इस गया। तरीके से जो है इसमें हैंग होकर के क्या मैं डेथ हुई जी, थी इसकी, फांसी लगाई, हैंगिंग से। फांसी हाँ लगाई थी। फांसी। फांसी लगाई होगी, केतु 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 बेटा। केतु फांसी, केतु है। अगर राहु होता तो पॉइजनस, जी हाँ। कोई चीज खा के डेथ होती है। केतु हमेशा हैंगिंग देता है। और ये मोस्टली 3 और 11 में हो। हाँ। हाथों में, गला है 11 ना, में 3 गला। 11। 3 11 गला है। अब देखो यहाँ तो ये D1 में सेकंड हाउस केतु चलना बैठा चाहिए, हुआ है दो 3 नंबर ग्यारह पे। हाँ, तीन जी। नंबर पे बैठा हुआ है। और D9 में भी देखिए। अब सेवेंथ में इसका, बैठा। अब आयु को पहले देखो, आयु पहले देखो। ये वैसी ही है जैसे अभी वो लड़की की डिस्कस किए थे हम लोग। जी हाँ। सिंह लग्न उसकी भी थी, सिंह लग्न थी, और लग्नेश जो है उसका लग्नेश अष्टम में बैठा था। इसका लग्नेश उच्च का है अब देखो लग्नेश उच्च का है 9th हाउस में है। जी। और फिर भी लेकिन लग्नेश राहु उच्च के का साथ। है, और फीमेल है। तो जी। और दोनों जो है पीड़ित किससे है, राहु से। राहु से। तो वीनस भी जो है वो पीड़ित है। जी। और यहाँ पर और सन भी पीड़ित है, लग्नेश भी पीड़ित है, और जीव भी पीड़ित है। ये तो लगाई वो कब है? वो तो मुझे मालूम नहीं है। पता नहीं, अनीता जी आई होती तो अभी तक आ जाती, बात कर लेती। मुझे ये मालूम नहीं है। हमको लगता है अभी जब ये 5 11 में राहु केतु चेंज हुए तभी लगाई होगी। उसी के आसपास ही होगा, क्योंकि बुद्ध भी बैठा है क्योंकि अष्टम में, बृहस्पति बुद्ध। बृहस्पति बृहस्पति के ऊपर राहु आया। जी। बृहस्पति के ऊपर बृहस्पति के राहु ऊपर आया। राहु आया। जी। और केतु जो है 5 नंबर पे आया है, तो वो केतु वीनस के त्रिकोण में आ गया। शनि पर कोई दृष्टि नहीं है। वक्री शनि केतु, वक्री शनि वैसे भी केतु की तरफ जा रहा है। बुध जो है, अब देखिए इसका बृहस्पति किसके नक्षत्र में है, बृहस्पति। गुरु राहु के। शक्तिशाह, राहु के नहीं नक्षत्र में, राहु नवम भाव में अच्छे बैठे हैं। और राहु तो, नहीं में। तो राहु तो वैसे पापी ग्रह है भाई। नवम हाँ। हाउस में बैठे हैं, लेकिन सूर्य के साथ बैठे हैं। जी हाँ। और केतु के उस पर नक्षत्र में है। नक्षत्र में, केतु के हाँ। नक्षत्र में। हम्म, वो जो है, और केतु ऐसे अभी अगर देखा जाए रहे तो हैं। ये कब का है चार्ट है ये, 86 का। 86 का। 14 15 25 40, 39। 40 साल की हो गई लगभग, 39 40 39। रनिंग है। जी हाँ जी। तीसरा 1 2 3, वैसे बृहस्पति का तीसरा राउंड है, तो राहु के ऊपर से है बृहस्पति का। जी हाँ। लग्न पे एक्चुअली शनि की भी दृष्टि है। गुरु हाँ। तो चलो ठीक है, गुरु थोड़ा सा सेविंग कर रहा था।
शनि वक्री लेकिन होके केतु के पास जा रहा है, गुरु वैसे भी लेकिन यहाँ नहीं, पर भी। मिश्रा जी, गुरु अष्टमेश होकर के देख रहा है। अष्टमेश है, अष्टमेश भी है और सप्तम में पड़ा हुआ है मारक भाव में। मार्ग तो अष्टम पे वैसे भी मृत्यु शनि, का, वृश्चिक राशि का शनि आयु को कम कर देता है। मृत्यु के म- गुण लेकर के, मृत्यु के गुण लेकर के मार्ग भाव में वो लग्न को देख रहा है। मंगल शनि राहु इन सब के जो है इन सूर्य सब का सब पे तो प्रभाव है। प्रभाव है। हाँ। वैसे ये फैमिली अच्छी है, अच्छी फैमिली से है ये लड़की। हाँ, ये लड़के वाले अच्छे फैमिली वाले हैं, ऐसा बताया था। हाँ, क्योंकि वीनस जो है वो सूर्य, सूर्य के साथ में है। वीनस राहु जो है, और हो सकता है कि इसके पिता बहुत चालाक हो, बुद्धिमान हो, क्योंकि राहु जो साढ़े है, सात सूर्य में राहु। पीछे बुध है, आगे केतु राहु है। हाँ हाँ, वही पिता पैसे पिता पैसा हो भी सकता है खूब। डॉक्टरी लाइन में भी हो, मेडिकल लाइन में भी हो, नहीं, अश्विनी के साथ पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में हो सकते हैं। कहाँ हाँ, है? वही उन्होंने लगाया, पॉलिटिक्स जर्क लगाया था उन्होंने इसी बात के लिए कि लड़का छूटे पहुंच ना। है उनकी, पहुंच लंबी है, उच्च का सूर्य हाँ। राहु के साथ है। हाँ, ऊंचे वही लोगों बता रहे थे। ऊंचे लोगों से उठना बैठना होगा। हाँ, इसलिए जो है वो अच्छी फैमिली के हैं। शनि भी वक्री होके केतु के पास ही चला जा रहा था, वैसे ही बुद्धि खराब, मरना तो था ही इनको। वक्री होके अब जा क्या रहा है करें वृश्चिक बेचारे। राशि में, बुद्धि से हम्म। जरा एक्चुअली भ्रमित लगता है बुद्धि ये होगी लड़की ना। मॉरल की बड़ी अच्छी थी, वो जो लड़का है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ था, जिसकी हाँ, वजह से चीजें गड़बड़ाई नहीं क्योंकि। नहीं मिश्रा जी, वो यहाँ वीनस राहु का कॉम्बिनेशन दोनों चार्टों में अच्छा नहीं होता है। हाँ है तो, लेकिन सर ये जो है लग्नेश जो है ना उच्च का धर्म भाव में बैठा है। हाँ, वो अगर नहीं, बृहस्पति अगर देखता तो बृहस्पति जो है वो रोक देता है, सूर्य रोकता नहीं है। हम्म। सूर्य उसके अंदर ईगो पैदा कर देता है। बुध भी वीनस तो जो है नीच का बहुत। बैठा है। बुद्धि हाँ जी। कितनी अच्छी रही होगी, बुध नीच का गुरु घर में जरूर बैठा है, अष्टम में बैठा हुआ है। हाँ हाँ, वही कह रहे हैं। वो इसीलिए हाँ उसने विचार नहीं किया, विचार नहीं किया बुद्धि से उसको, जोड़ा ही नहीं। कि मैंने मंगल इतने की अच्छी दृष्टि फैमिली है, से होते हुए भी। लेकिन कभी मंगल कभी की क्या भी होता है ना। दृष्टि है बुध के ऊपर। हाँ, टेम्परामेंट बहुत अच्छा नहीं रहा वैसे भी। नहीं, वैसे देखो, जुपिटर मंगल और सूर्य, ये तीनों 3-11 संबंध में हैं। हाँ। इनमें ईगो, इसमें हम्म। ईगो बहुत थी। ईगो और होगी उसकी होगी। ईगो जैसा हर्ट हुई तो उसने और कोई रास्ता नहीं सोचा, तो उसने सुसाइड कर लिया। जी। लग्नेश उच्च का होना, सूर्य का किसी कुंडली में उच्च का होना, फीमेल कुंडली में उच्च का होना, वीनस उसके साथ आएगा, तो बहुत हाई माने उसकी वो रहती हैं। है। हाँ, अब एक चार्ट हम लोग देखते हैं जो आसपास रहते तीनों ग्रह, उनका कम्बिनेशन जो है कैसे काम करता है। जी सच। ठीक है, आज D10 में थोड़ा वही ट्रांसफर वाला था, और ट्रांसफर के साथ प्रमोशन हम लोग पढ़ ही लिए थे, ट्रांसफर पढ़ना था, तो वो दो चार्ट हैं, उसको अगले संडे को देख लेंगे। कम्बिनेशन जैसे नाड़ी को भी हम लोग पढ़ना चाहिए, क्योंकि आजकल नाड़ी से कोई भी प्रोडिक्शन बहुत इजीली हो जाता है। जी। तो उसमें केवल दो फार्मूले हैं। एक तो लिंक पता होना चाहिए, और ग्रहों के कारकत्व। नाड़ी में दो चीज मुख्य है, ग्रहों के कारकत्व जो है, कौन सा कारकत्व किस समय हमें यूज करना है। जैसे सूर्य के अनेक कारकत्व हैं, तो सूर्य का अब हमें पिता के लिए देखना है तो सूर्य को हम पिता मान लेंगे। पुत्र को देखना है तो सूर्य को हम पुत्र मान लेंगे। और को नेम और फेम को देखना है तो सूर्य को हम नेम एंड फेम मान, उसके साथ बैठने वाले। और नाड़ी में एक जो सबसे बड़ी बात है, कि किसी भी ग्रह की स्ट्रेंथ भले ही वो नीच का है, जैसे मान लिया सूर्य है, सूर्य तुला राशि में है, और उसके आगे बुध और शुक्र बैठ जाएं, तो पिता जो है जन्म, जातक के जन्म के बाद ऑटोमेटिक प्रॉस्परस हो जाएगा। अगर मंगल से मिल के आया, मंगल द्वादश में है, तो किसी भी ग्रह से जो पीछे वाले भाव में बैठा हुआ ग्रह जो है, उसके गुण लेकर के आता है वो प्लेनेट बाई बर्थ। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वो गुण धीरे धीरे कम होते जाते हैं, क्योंकि प्लेनेट आगे बढ़ता जाता है। जी। और प्लेनेट से सेकेंड हाउस में जो ग्रह बैठा हुआ है, वो कोशिश करेगा कि उसके गुण को एक्सेप्ट करे, वो उसके कारकत्वों को ग्रहण करे। लेकिन स्ट्रेंथ कब होती, अगर उसका ग्रह जो है मित्र ग्रह बैठा है सेकेंड हाउस में,
तो उसको सपोर्ट करेगा, उसके कारकत्वों को वो इनहेंस करेगा, सपोर्ट करेगा। और अगर शत्रु बैठा है तो उसके कारकत्वों को वो निगेट करेगा, यानी उसकी स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो नाड़ी में यहाँ वैदिक में जैसे हम देखेंगे उच्च का है, नीच का है, किस भाव में है, षडबल में कैसा है, नवांश में कैसा है, वहां केवल हम ये देखते हैं कि ग्रह किससे मिल करके आया है और किससे मिलेगा। मान लीजिए शनि को है, शनि लग्न में बैठा है, ठीक है, और द्वादश में केतु बैठा है और सेकेंड हाउस में मंगल बैठा है। अब ये जातक जीवन भर ये सेटल नहीं हो पाएगा, क्योंकि केतु से मिलकर के आया है जो डिजेक्शन का कारक है। केतु कहता कोई कर्म ना करो, और मंगल से मिलने जा रहा है, यानी वो उसको सारी हर्डल्स। अब इसको करना क्या चाहिए? इसको करना चाहिए कि मंगल के जो है वो प्रोफेशन एक्सेप्ट कर ले, ये मैकेनिक बन जाए, अगर अच्छा चार्ट है इंजीनियर बन जाए, तो ये मंगल इसको सपोर्ट करेगा। और अगर ये मंगल के कारकत्व को नहीं लेगा तो ये जीवन भर परेशान बना रहेगा। तो इस तरीके से जो है नाड़ी में हम लोग देखते हैं। अब देखिए, इसमें फ्रेंडशिप का पता होना चाहिए। जैसे बुध और चंद्रमा को अगर देखें, बुध और चंद्रमा जो है नाड़ी में मित्र नहीं माने जाते हैं। हालांकि बुध जो है वो चंद्रमा को अपना मित्र नहीं मानता है, जबकि चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानता है, क्योंकि उसका पुत्र है। इसी प्रकार से बुध जो है वो बृहस्पति को मित्र नहीं मानता है, लेकिन बृहस्पति मित्र मान लेता है। तो कहीं कहीं थोड़ा अंतर है फ्रेंडशिप में भी। तो एक कॉम्बिनेशन जो है हम लोग नोट कर लेते हैं, सूर्य बुध और शुक्र, क्रम यही है। सूर्य की पहली जो है, सूर्य से पहली जो ऑर्बिट है बुध की है, उसके बाद सेकेंड ऑर्बिट शुक्र की है, थर्ड ऑर्बिट अर्थ की है, पृथ्वी की है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन है तो इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे? सूर्य पिता है, सूर्य के जस्ट आगे बुध है, यानी पिता बुद्धिमान होंगे। उसके आगे शुक्र है, धन भी होगा पिता के पास, प्रॉस्पेरिटी आएगी जैसी। अब ये चूंकि सूर्य के बाद में है बुध शुक्र है, तो इस जातक के जन्म के बाद पिता के पास प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, पिता बुद्धिमान होंगे और धनवान होंगे। ये भी बात आप समझ आओगे, क्योंकि बुद्धिमान बुध से मिलेगी और धनवान जो है शुक्र से मिलेगा। अब देखो, जब ये पिता है तो इस तरीके की जब वो लिगेसी से आएगा तो जातक के लिए क्या होगा कि जातक में बुध क्या है, उसकी बुद्धि काम करेगी। बुध, और बुध जो सूर्य से मिलकर के आया है जो आत्मज्ञान का कारक है, और शुक्र जो है वो सर्वशास्त्र प्रवक्तारम कहा गया है, वो भी जो है एक्सपर्टाइज है। तो इसमें क्या होगा कि जातक स्वयं भी बहुत ही बुद्धिमान होगा, जातक स्वयं बुद्धिमान होगा। बुध जो है पिता के लिए जो हम देखेंगे, पिता के आगे बुध है, बुध के आगे शुक्र है। बुध जो है वो कृषि का भी कारक है, ग्रीनरी ग्रीनरी का कारक है, और शुक्र धन का कारक है। मतलब पिता के पास ग्रीनरी होगी, खेती होगी, और उस खेती से इनकम होती होगी। फोर्थ हाउस में अगर माने देखा जाए तो जातक इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि बुध जो है अपने मित्र से मिलकर के आया है और दूसरे मित्र से जाकर के मिलेगा, तो उसकी वो बड़ा प्रसन्न है। यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में बुध बहुत प्रसन्न है, तो बुध क्या है, बुद्धि है, तो जातक में बुद्धिमान होगा, अट्रैक्टिव। शुक्र जो है ब्यूटीफुल है, शुक्र ब्यूटी है। सूर्य में जो है ग्लो है, तो बुध जो है वैसे भी बच्चा आकर्षक, तो उसका माने जातक की पर्सनालिटी आकर्षक होगी, क्योंकि शुक्र ब्यूटी है और ग्लो है आपका सूर्य, सूर्य चमकता है। और बुध जो है वो एक बुध का जो हम देखेंगे उसका जो शारीरिक गठन है बहुत अच्छा, चूंकि बालक है तो बड़ा चमकीला चेहरा है, और इसी की सुंदरता और बुद्धिमानी को देख करके ही यह बृहस्पति ने स्वीकार कर लिया था, वरना तो ये चंद्रमा का लड़का था। अब देखिए इसमें क्या होता है, शुक्र और बुध, बुध तृतीय का नेचुरल जोडिक में थर्ड हाउस में एफर्ट्स हैं।
और शुक्र जो है वो फाइन आर्ट्स और मनोरंजन का भी कारक है। जहाँ मनोरंजन, तो ऐसा जो है स्पोर्ट्स या मनोरंजन में भी जो है ये जातक हो सकता है। संगीत भी इसके पास में, अगर चंद्रमा आ जाए तो चंद्रमा जो है संगीतज्ञ है। अगर इसको हम मेल फीमेल कहें अगर, तो फीमेल में वीनस फीमेल बनेगी, वाइफ नहीं, फीमेल। अगर लड़की की चार्ट में है तो उसमें क्या होगा कि ये जो है बुध और शुक्र बनेगा, बुध और सूर्य से मिलकर आएगा वीनस। तो उसमें थोड़ा दूसरा बदल जाता है। कैसे बदल जाएगा? बुध जो है मित्र है और सूर्य जो है वो शुक्र का शत्रु है। तो वैवाहिक जीवन में इस जातिका को, अगर फीमेल है, तो वैवाहिक जीवन में परेशानी हो सकती है, क्योंकि सूर्य सेपरेटिव है और बुध मित्र है। हो सकता है कि मित्र से शादी हो जाए, पिता ना चाहते हुए मित्रता से ना वो शादी में कन्वर्ट ना हो। अगर कन्वर्ट हो भी जाए तो फिर वो सेपरेशन हो सकता है। ये जो है अगर फीमेल है तो। इसके बाद अगर माने नेटिव के लिए जब आएगा, तो नेटिव का जो सन है, पुत्र, वो बड़ा इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि सूर्य के आगे बुध और शुक्र है। तो इस तरीके से इसको हम देखेंगे। एक चार्ट है जिसमें ये होता है सानिया मिर्जा का। सानिया मिर्जा के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है। तो आप ये देख लें कि उस महिला ने जो है खेल जगत में एक बहुत नाम कमाया, बहुत नेम और फेम उसको मिली, लेकिन शायद वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहा। उसने किसी पाकिस्तानी युवक से शादी की थी। इनकी डिटेल्स है कि सर जी? मैं देख लेती हूँ एक पंद्रह बार। पंद्रह हाँ, 15/11/1986। समय? समय है 11:28 AM, मुंबई। फीमेल करिएगा, फीमेल। मेल है, मैं फीमेल। फीमेल है, सानिया मिर्जा है, टेनिस जी टेनिस वाली। कर देती हूँ जी जी, एक मिनट। अच्छा, जी, मकर लग्न। अब देखो, मकर लग्न है। अब देखो, मंगल लग्न में उच्च का है, उच्च का। मतलब इस स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स का जी कारक हो गया है। मंगल लग्न में उच्च का है। और एक और 11 का वो भी है, एक्सचेंज। मंगल जो है वो लग्न में है, 11th लॉर्ड लग्न में है, लग्न लॉर्ड शनि 11th में है। 1/11 का एक्सचेंज भी है। नहीं समझ में आया? जी, आ गया आ गया। आ गया? अरे 1 इतनी और 11, इतनी मंगल और शनि का। जी, मंगल और मंगल शनि। शनि का जी सर। एक्सचेंज है। तो अब ये देखो, मंगल शनि का, यानी मंगल से संबंधित, मंगल स्पोर्ट्स का कारक भी तो है ना, फिजिकल स्पोर्ट्स। जी तो और शनि प्रोफेशन का है। तो ये भी, अब ये कॉम्बिनेशन देखिए, सूर्य बुध और शुक्र, इसकी कुंडली में वो देखो वही चीज बनी है जो अभी बुध शुक्र बकरी दोनों थे। जी शायद इसका भी डाइवोर्स डाइवोर्स हो गया है। जी, हाँ हो अभी गया है। किसी जी पाकिस्तानी लड़के से इसका वो जी। किया था, तो डाइवोर्स हो गया है। फिर लेकिन दूसरी अब शादी इसका भी हो गई। शादी हो गई दूसरी। हाँ, दूसरी शादी भी हो गई। दूसरी नहीं, शादी अभी नहीं इसलिए हुई है। हो गई। हो चुकी। अच्छा, मतलब अनाउंस तो नहीं। हम्म। इनकी अनाउंस कब होती है? जब हो जाती है, एक दो बच्चे अच्छे हो जाते हैं, तब अनाउंस होती है। हाँ सर, अभी तक दिखा तो नहीं रहे, हो गई होगी, ध्यान नहीं दिया होगा मैंने। देखो, दूसरी शादी क्यों हो गई? क्योंकि वीनस जो है इसके त्रिकोण में जुपिटर आया। जुपिटर सेकंड हस्बैंड है। जी, जुपिटर जो है वो सेकंड हस्बैंड। और मंगल से इसके देखिए हस्बैंड की तो उसमें हो गई है। मंगल, हाँ जी,
सर इसके हस्बैंड की तो हो गई है, इसकी पता नहीं हुई है कि नहीं हुई है। तो हस्बैंड की तो इसलिए हो जाएगी कि हस्बैंड जो है दूसरी लड़की से भी प्यार करेगा ना। मंगल जो है वो त्रिकोण में है ना किसी के। मंगल केतु जब भी त्रिकोण में है तो एक शादी टूटती है, पहले ये ध्यान हमेशा ध्यान रखिएगा। जी, मंगल पहले तो केतु। बड़ी मुश्किल से होती है, अगर हो जाती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है और शादी टूट जाती है। यहाँ केतु 27 का है और मंगल 29 का है, बिल्कुल नजदीक है। ये कम्बिनेशन देखिए, इसमें जो गुण अभी हम लोग पढ़े हैं कम्बिनेशन के, वो सारे गुण इसके अंदर हैं। अब इसमें माने जो है दोनों ग्रह वक्री हैं, वीनस और राहु। तो अब इसमें देखिए दोनों चीजें, यहाँ मंगल के त्रिकोण में नहीं है, ये जुपिटर के त्रिकोण में है। जुपिटर के त्रिकोण में है। जुपिटर अगर जीव को मान लें तो ये खुद इसने पहले लव मैरिज की, इसके बाद इसका मन भर गया तो ये अब दूसरे से अपना जो है इसका अफेयर हो गया। क्योंकि मरकरी जो है वो आ रहा है वीनस की तरफ, और जुपिटर की डिग्री 19 है। तो अब देखो क्या हुआ कि 13 डिग्री का वीनस था, वो जा रहा है जुपिटर से दूर, और आ कौन रहा है, बुध आ रहा है जुपिटर के नजदीक। मतलब जो है, और कम्बिनेशन में सारी चीजें हैं। प्रॉस्पेरिटी इसके पास खूब है, पिता भी इसके अच्छी उसके जो है। और वैदिक में भी देखिए नवम और दसम का कम्बिनेशन है दसम हाउस में, ये बहुत बड़ा राजयोग होता है। जैसे अगर 5 4 और 5 का कम्बिनेशन है वो भी राजयोग है, लेकिन वो कमजोर है। लेकिन 9 और 10 का जो राजयोग है ये बहुत बड़ा राजयोग। तो उस तरह का राजयोग भी है। और मंगल लग्न में बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, तो ईगो भी है इसके अंदर थोड़ा सा। पंचमेश दसम में है, ये भी एक राजयोग है। पंचमेश जो है दसम में है, नवमेश दसम में है, लग्नेश 11th हाउस में है। ये सब धन सारे पॉजिटिव जितने भी योग हैं वो सब हैं इसमें। केवल जी खराब योग यही है कि वीनस और मरकरी दोनों वक्री हैं। तो ये जो है वैवाहिक जीवन में संकट उत्पन्न करते हैं। जी दूसरी शादी चलेगी कि नहीं चलेगी ये भी जो है इसमें शंका है। क्योंकि देखो वीनस जो है इसका सेकंड हस्बैंड जुपिटर बनता है नाड़ी में, जी या वैदिक में भी 7th लॉर्ड जो है पहला हो गया, और 9th लॉर्ड जो है वो दूसरा हो गया, फिर 11th लॉर्ड जो तीसरा हो गया। तो ऐसे ही देखेंगे पहला हस्बैंड जो है वो बनता है मंगल वीनस के लिए, वीनस के लिए दूसरा बृहस्पति बनता है, तीसरा शनि बनता है। क्योंकि तुला लग्न की कुंडली देखेंगे तो सप्तमेश मंगल है पहला हस्बैंड, नवमेश जो है वो दूसरा हस्बैंड बनेगा। तो इस तरीके से जो है देखेंगे बृहस्पति और वीनस ये भी दूर जा रहे हैं। वो 19 का है और ये 13 का है। तो सेकेंड हस्बैंड से भी ये दूर जाएगी, इसकी शादी बहुत दिन वो भी नहीं चलेगी, क्योंकि दोनों वक्री हैं। इसीलिए मैरिटल में, और हम लोग पहले पढ़ भी चुके कम्बिनेशन में, अगर इस कम्बिनेशन में अगर केवल एक दोष है तो यही दोष है कि फीमेल चार्ट में अगर ये कम्बिनेशन है तो मैरिटल का संकट हमेशा बना रहेगा। गुरुजी तीसरी शादी भी है क्या, पता चलता है? अब तीसरी शादी देखो, अगर ये दो भी, अब कैसे पता सर, वीनस जो है मंगल को देखो, मंगल कितने ग्रहों से साथ में, या इसमें वीनस देखो, वीनस कितने ग्रहों के साथ में है। वीनस के पीछे तो कोई ग्रह है नहीं, केतु है, इंड कर देता है। वीनस के साथ में मरकरी है, सन है और शनि है। तो तीन तो निश्चित रूप से हो ही गए, कोई दिक्कत ही नहीं। और दूसरा यह है कि इन लोगों के कितने होते हैं क्या होते हैं वो सबको पता नहीं। जो जुपिटर देख रहा है इसलिए अफेयर को ये कन्वर्ट कर देगा मैरिज में, ये होता है। तो पहली शादी भी अफेयर से ही हुई थी, बाद में वो अरेंज कर दी गई। अब दूसरी तीसरी कैसे क्या होती है वो तो देखा जाएगा। वीनस का रोल है, या वीनस और मरकरी अगर साथ साथ में हैं या एक्सचेंज हैं तो फिर दो शादी तो होती है पक्की। इसके साथ दो संतान भी हैं, एक है दो, एक है सर। एक है मेल चाइल्ड है ना। जी सर। हाँ।
गुरु और सूर्य। हाँ, गुरु सूर्य है। जी। और दूसरा एक और है कि वीनस और मकरी दोनों ये बकरी होकर के दूर जा रहे हैं, सूर्य से दूर जा रहे हैं, और जुपिटर जो है वो सूर्य के पास उसमें है, तो इसलिए मेल चाइल्ड है। आगे हो सकता है सेकेंड मैरिज से फीमेल भी आ जाए। इसी तरह से एक और जो है चार्ट हम लोग धीरे धीरे नाड़ी को भी थोड़ा सा सब लोग सीख जाओ, थोड़ा थोड़ा नाड़ी सीख लो कैसे काम करती है। सुप्रिया जी जो है अगले संडे को नाड़ी बताएंगे, बेसिक ग्रामर नाड़ी को बता दो सबको, ज्यादातर लोग तो जानते ही हैं, तो फिर नाड़ी के फिर कुछ चार्ट हम लोग डिस्कस करें। जी सर। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, फिर आज एक हमें जाना भंडारा हाँ में। हाँ सर, एक हमारा भतीजा है सर ये। बोल डालो, हाँ डालो, इनकी चेट लगा दो जरा चार्ट। जी। 1 जुलाई बोलो। 1979। 79 ना? हाँ जी। जी। अलवर। टाइम? टाइम है 6:58 मॉर्निंग के। 6:58, 6:58 AM। मॉर्निंग PM? AM। हाँ हाँ, ये ठीक है। ये राजस्थान, अलवर। अलवर। जी, ये कर्क लगने की ना? हाँ जी। जुपिटर बैठे हैं कर्क में ही। आ जाओ। इनकी लव मैरिज हुई थी क्या सर जी? लड़का सीए है और CFO कंपनी में था ये डेल मांटो में। इसको बॉडीली बड़ी प्रॉब्लम है साहब, आंखों की तो बहुत प्रॉब्लम है, ये टेढ़ा देख नहीं सकते, ये गाड़ी नहीं चलाते ये। और इन्होंने दो तीन दोस्तों के साथ एक काम शुरू किया है साहब, सर्विस छोड़ करके। अच्छे अच्छे पैकेज पर था ये। डेल मांटो में CFO था, सीए है बेसिकली। जब ये केतु के ऊपर शनि आए होंगे तो इन्होंने काम छोड़ दिया। 1.5 साल, 2 साल पहले छोड़ा है क्या सर्विस? देखो सेकंड हाउस में चंद्रमा जो है 2 पापी ग्रहों से पीड़ित है। चंद्रमा जो है रोशनी का आंख का कारक भी है, तो हो सकता है कि इसके जो है आंखों में दिक्कत हो। ये और सूर्य बहुत ही भी जो दिक्कत है है साहब, द्वादश हाँ जी। बहुत दिक्कत है साहब, आंखों में दिक्कत है साहब, आंखों को और इसका कॉर्निया का ऑपरेशन हो चुका है सब इसका ये। हाँ, तो वो जो है दूसरा है कि सूर्य जो है वो भी त्रिकोण में केतु है उसको है, तो केतु जो है वो उसके ब्लॉकेज है, काला, जैसे केतु में कोई काला पर्दा टाइप का आ गया कॉर्निया में, ऐसे हो जाता है। सूर्य जो है केतु के त्रिकोण में द्वादश भाव 6, 8, 12 में जब भी सूर्य चंद्रमा पीड़ित होते हैं तो आंखों को दिक्कत देते हैं। छठे में नीच का एक हमारे मित्र थे, टीचर थे वो, छठे में नीच का सूर्य जो है वो शनि से और राहु से पीड़ित था, और वो ब्लाइंड हो गए थे, 50 साल की उम्र में ही वो ब्लाइंड हो गए। यहाँ पे भी थोड़ा सा है प्रॉब्लम। शनि हाँ देखो राहु के चंद्रमा साथ चंद्रमा। शनि राहु के साथ और सूर्य केतु के साथ में, जी हाँ। तो प्रॉब्लम है वो तो ठीक है। और बात बाकी दोनों अब आंखों में प्रॉब्लम है सर जी, दोनों आंखों में बराबर प्रॉब्लम है। हाँ, दोनों आंखों में नहीं, बराबर एक प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें 5 नंबर पे कोई दृष्टि भी नहीं है चंद्रमा पर, और कोई दृष्टि भी नहीं है, केवल युति भी है राहु और शनि की। मंगल की दृष्टि है सर जी। मंगल की, हाँ तो वो भी खराब है, ऑपरेशन वो भी कराएगा। शनि मंगल राहु सब हो गए वहां पर, तो शनि हाँ, मंगल शनि मंगल राहु, मतलब एक गंभीर गंभीर हाँ। बीमारी, मतलब जैसे कहते हैं अगर जिस पार्ट में होता है तो उसमें कैंसर का, ये कैंसर का योग है शनि मंगल जी राहु। हाँ। जी हाँ। और ऑपरेशन भी, राहु मंगल ऑपरेशन भी कराता है, तो ऑपरेशन हाँ भी हो सकता हो गया हो। अभी ऑपरेशन केतु हुआ भी क्या वहीं पे गोचर कर रहे हैं, तो अभी तो बहुत हालत खराब है। हम्म। जी सर। और वैसे भी अब इनको देखो काफी
ये काम कर रहे हैं सर, दोस्तों के साथ इन्होंने काम शुरू किया है। फिर डेल मोंटे में थे, ये सीएफओ थे फाइनेंस में, जी। सीए किया हुआ है हम्म। इन्होंने। अब उनके साथ काम कर रहे हैं, काम अभी शुरुआत है। तो काम क्या कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा इसमें का? अब देखो शनि मीन राशि में है, अभी तो कोई इसमें है नहीं। और केतु आगे चल करके वीनस से मिलेगा। अभी अभी तो स्टार्टिंग में तो कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कोई बड़ी, आगे ठीक हो जाएगी। अच्छा, काम ठीक हो जाएगा सब इनका? ऐसी प्रॉब्लम है? काम में तो इतना सच प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है। जुपिटर सैटर्न है जो, उनको जुपिटर देखेंगे नेटल के, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम आंखों में ज्यादा है। आंखों में ये है कि दिखना तो कम नहीं होगा। तो उसमें जॉब में भी प्रॉब्लम आएगी। और इस समय तो केतु शनि के ऊपर ही चल रहा है, इसलिए और इसमें ज्यादा प्रॉब्लम है प्रोफेशनली। जी। तो ये प्रॉब्लम कब सॉल्व हो जाएगी सर ये? प्रोफेशन वाली प्रॉब्लम तो जो अभी केतु शनि के ऊपर से हटे, तो अभी तो 4-5 महीने हुए, 1 साल है। 1 साल तक कोई बहुत बड़ी प्रोग्रेस नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन 1 साल के बाद जो है कुछ आराम मिल जाएगी। अच्छा, गोचर का जो शनि है उसके ऊपर भी कोई जो है सुप्रभाव नहीं है। जुपिटर देख रहा है, बस ये है, जुपिटर शनि को देख रहा है, तो एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो नया काम शुरू कर दिया इन्होंने। हाँ, नया काम शुरू कर दिया सर उन्होंने। हाँ, तो नए नए अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये कोई फाइनेंस संबंधी काम है क्या इनका, कोई रेस्टोरेंट है क्या है? नहीं, रेस्टोरेंट ये सब, ये अपने एफएमसीजी में काम थे, फिर डेल मोंटे में थे ये सब ये। तो वहीं हाँ का हाँ, नहीं, प्रोडक्ट ये बाहर से लेकर के उसको सेल करते हैं सब ये। क्या प्रोडक्ट क्या है? ये प्रोडक्ट अपने जैसे कि आपका शहद है, पास्ता हाँ, है, तो नूडल्स है। वही तो बता रहे हैं, ये खाने संबंधी द्वितीय जी भाव में जी जी, चंद्रमा हाँ, बैठा हुआ। बिल्कुल 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 सब एडिबल कुछ। एडिबल आइटम्स का है इसका, करेक्ट इनका करेक्ट सर। विदेश में। यस सर। हाँ, सेकेंड हाउस में चंद्रमा बैठा है और मंगल की दृष्टि है, तो जी, रेस्टोरेंट का जो रॉ मटेरियल वो सप्लाई करते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल सर। हम्म। अभी 1 साल के बाद इनका ठीक हो जाएगा। अच्छा, सब ये आंखों में ज्यादा जी। प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? सब आंखों में ऐसा तो नहीं है दिखना बिल्कुल बंद हो जाए? नहीं, अभी देखो दिक्कत तो है। केतु जब तक वहां रहेगा तब तक हो सकता है एक बार फिर ऑपरेशन कराना पड़े इनको, ग्राफ्टिंग करानी पड़े कॉर्निया की फिर। अच्छा। राहु छाया है, मतलब वो पूरा जैसे नहीं, छाया पर्दा पड़ जाता है जी जी जी। रोशनी का, जो है वो पर्दा जैसा पड़ गया है, जिससे इनकी जो है वहाँ रेटिना रेटिना पर जो है वो दिक्कत है। हाँ, रेटिना की ऑपरेशन हो चुका, दोनों आंखों को हुआ है। रेटिना अटैचमेंट हो चुका है। रेटिना हाँ, डिटेचमेंट हो चुका रेटिना का सर। ही है, क्योंकि रेटिना पे राहु जो है वो रेटिना ही का ही कारक है। जी पर्दा है, राहु पर्दा है। घर में भी जो पर्दा पड़ता है वहां राहु है। सर दिखना तो बंद नहीं होगा। नहीं, फिलहाल तो अभी जब तक केतु हटेगा तब ठीक हो जाएगा, काफी ठीक हो जाएगा। केतु कब हटेगा सर ये? अभी तो 1 साल लगेगा यार, केतु अभी तो आया है, 5-6 महीने हुए हैं। केतु जी का हाँ। उपचार करवाओ, राहु केतु का इनको दान करवाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। राहु केतु का दान करवाइए तो ये धीरे धीरे जो है जी सर। कुछ। सर क्या करवाएं उसके लिए? अब इनको पता है मित्तल जी जो है कि राहु के लिए क्या होता है, राहु कैसे है वहां। एक तो चंद्रमा के साथ में है, तो इससे कहो कि राहु जो है दारू पीता है, ये पीता हाँ है कि नहीं दारू पीता? पीता है, बिल्कुल। जी हाँ, दारू पीता है, क्योंकि चंद्रमा के साथ राहु है सेकेंड हाउस में, दारू खूब पीता है। इससे कहना दारू पीना बंद कर दो और दारू को बहते हुए पानी में बहाए, अच्छा तो अच्छा। इसकी रोशनी रिकवर हो सकती है। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक ठीक है सर ठीक जी। है ना? ठीक है। ठीक है। क्योंकि दारू पीता है, ये दारू पिएगा तो राहु एक्टिव है, ठीक है सर। और राहु जब एक्टिव है तो चंद्रमा जो है वहां पर पीड़ित है। ठीक है। तो इसलिए पहले तो ये दारू पीना छोड़ दे। दूसरा ये है, अच्छा। दारू को शनिवार के दिन बहते हुए पानी में एक बोतल हर शनिवार को बहा दिया करे। ठीक है। ठीक ठीक है सर। ठीक है। जी सर। तो इसका जो है ये चंद्रमा थोड़ा सा रिलीफ महसूस करेगा।
ठीक है, आज और फिर यहीं हम लोग बंद करते हैं। आज हमें जाना है, अभी फोन भी आ गया है। जी जी सर। चलो थैंक यू। अगले संडे को फिर हम लोग जो है वो D10 हम लोग जो है। ठीक है साहब, थैंक यू सर। प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। थैंक यू। नमस्कार नमस्कार। नींद आ गई मुझे तो।